बहुत अच्छा। तो सभी का स्वागत है प्राकृतिक चिकित्सा प्रशिक्षण कार्यक्रम के तीसरे दिवस में। पिछले 2 दिनों में हम लोगों ने जो कुछ सीखा है उसके आधार पे हम शुरुआती बीमारियों को गंभीर और असाध्य बनने से पहले रोकने के लिए तैयार हो चुके हैं। राइट। हम लोग अब हम लोग के घर में या हमारे शरीर में कोई भी बीमारी जो ही सामने आएगी या कोई सिम्टम्स दिखेगा, हम उसके लिए तैयार हैं। क्या करेंगे? उसको वहीं पे रोक देंगे, उसको आगे बढ़ने नहीं देंगे। राइट। उसके लिए हम लोग तैयार हो चुके हैं। कल हम लोगों ने बहुत सारी बीमारियों के ऊपर भी बातचीत किया था और ट्रीटमेंट के ऊपर बातचीत किया था, कैसे कैसे ट्रीटमेंट देना है और कहाँ कहाँ क्या क्या चीज लगाना है। सर, पट्टी अगर गीली हो जाए तो उसको बदल देना है या रखना है? देखिए पीयूष जी, जब एक बार पट्टी हाथ में लग जाती है ना, तो उस सीड में उतनी एनर्जी होती है कि वो 24 आवर तक हमें हील कर सके। किसी ने आज कॉल पे मुझे पूछा था कि सर, जहाँ पे काली मिर्च लगाना है वहाँ पे काली मिर्च ही क्यों लगाना है, कुछ और क्यों नहीं लगाना है ना? वो कहा कि मेथी पट्टी लगाना है, मेथी ही क्यों लगाना है, हम किसी और दाने को क्यों नहीं लगा सकते? तो देखिए क्या है कि हमने जिन दानों का हम लोगों ने इस्तेमाल किया है, वो क्या है, हमने लिया है समानता के सिद्धांत के आधार पे। ठीक है, नो डाउट हम किसी भी तरह से प्रेशर देंगे तो उससे भी हील होगा। लेकिन यदि हमने सीड लगा के, स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर सीड लगा के समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य किया, तो जितनी एनर्जी इस चिकित्सा से जाएगी उतनी एनर्जी यूं ही दबाने से नहीं जाएगी या किसी और सीड को लगाने से नहीं जाएगी। राइट। अभी जो जिन्होंने सवाल किया था शायद वो यहाँ हो, वो सुन सुन रहे होंगे। ठीक है। तो यदि हमने सीड लगा के ट्रीटमेंट किया, स्पेसिफिक सीड स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर, तो उसका उसका जो एनर्जी होता है, हीलिंग पावर होता है, वो हमारे बॉडी के अंदर जाता है उस बिंदु से, उस पर्टिकुलर पॉइंट से। तो हम धीरे धीरे करके क्या होते हैं, हील होते हैं। राइट, हम हील होना चालू होते हैं। इसलिए जब किसी भी सीड को अपने हाथों पे लगाना है तो उसको 24 आवर तक रखना है। हाँ, यदि गीली हो जाएगी यदि गीली हो जाएगी तो किसी रुमाल से या सूती कपड़े से उसको निचोड़ देना है, सीड जो है लगी रह जाएगी। हाँ, नो डाउट हम लोग जब सीड लगा लेंगे उंगलियों में तो काम धंधा करेंगे दिन में तो भीग जाएगी, तो भीगने से फिर कैसे रखेंगे? बहुत अच्छा सवाल है। तो उसके लिए क्या करना है, उसको गीले गीले कपड़े, सूखे सूती के कपड़े से गीली हुई पट्टी को निचोड़ देना है, पानी उससे निकल जाएगा, फिर सीड 24 आवर तक लगा रहेगा। राइट। तो हाँ हाँ, देखिए मैग्नेट लगाते, मैग्नेट का अलग चीज है। मैग्नेट आप पढ़ेंगे सुरेश जी, मैग्नेट का जो है, जब 6 मंथ वाला कोर्स हम लोग करते हैं ना, उसमें मैग्नेट थेरेपी भी है, कलर थेरेपी भी है, उसमें कपिंग थेरेपी भी है। एक्यूप्रेशर का अलग अलग पार्ट है। मैं एक चीज बता दूं, मैंने क्लास शुरू करने से पहले ही बताया था कि बिंदु वही रहता है। डिपेंड करता है कि हम किस टेक्निक का इस्तेमाल करके उसके ऊपर ट्रीटमेंट दे रहे हैं। ठीक है, हम डायरेक्ट प्रेशर देकर ट्रीटमेंट दे रहे हैं, कलर लगा के ट्रीटमेंट दे रहे हैं, या फिर या फिर अक्यूपंक्चर करके ट्रीटमेंट दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक सेंसेशन देकर ट्रीटमेंट दे रहे हैं, कप लगा के ट्रीटमेंट दे रहे हैं, मैग्नेट लगा के ट्रीटमेंट दे रहे हैं, डजेंट मैटर। मैटर ये है कि हम अक्यूप्रेशर कर रहे हैं। ठीक है, हम अक्यूप्रेशर कर रहे हैं, मैटर यही है बस। इतना ही ध्यान रखना है कि हम अक्यूप्रेशर कर रहे हैं। टेक्निक हम कोई भी इस्तेमाल करें। हाँ, एक कोई स्पेसिफिक बीमारी पर, कोई निश्चित बीमारी के ऊपर जो है कोई अलग अलग टेक्निक जो है कहीं पे अच्छा काम कर जाए, कहीं पे अच्छा कार्य करे, वो अलग बात है। लेकिन टेक्निक जो है अलग हो सकता है, लेकिन चिकित्सा क्या है, अक्यूप्रेशर। अक्यूप्रेशर, राइट। तो अभी हम लोग सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग पिछले पीछे जो 2 दिनों में सीखे हैं, मैं किसी किसी से पूछना चाहता हूँ क्या सभी ने अच्छे से सीखा है और अच्छे से रिवीजन किया है, वीडियो को दोबारा देखा है नहीं देखा है ना? थोड़ा सा हम लोग इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। सभी लोग कैमरे पे रहेंगे। हाँ, पूरी पीडीएफ फिर से शेयर हो जाएगी, है ना? क्लास जो ही खत्म होगी पूरी पीडीएफ शेयर हो जाएगी और वीडियो की रिकॉर्डिंग दोबारा डल जाएगी ग्रुप में।
आप लोग दोबारा से देख लेना, ठीक है। क्लास खत्म होने के बाद कल कल ग्रुप को 2 घंटे के लिए खोला जाएगा। आप लोगों को अपना फीडबैक वीडियो के माध्यम से, या फिर मैं गूगल का जो लिंक मैंने दिया है उसके ऊपर जाके, हमारे फेसबुक पेज में जाके, या फिर यूट्यूब चैनल में जाके, हर जगह पे जाके आप लोग कमेंट कर सकते हैं और अपना फीडबैक दे सकते हैं, ठीक है। तो कल ग्रुप को 2 घंटा के लिए खोला जाएगा, 2 घंटा के लिए खोला जाएगा, आप लोग को ये कार्य करना है, ठीक है। 4, 5, 6 जनवरी को अटेंड नहीं कर सकते सर, तो क्या प्रॉब्लम है? नहीं कर सकते तो दोबारा कर लेना है, ठीक है। जो लोग ने जिन लोगों का एनरोलमेंट हो चुका है और जो अभी करने वाले हैं, लाइफ टाइम के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, ठीक है। अभी मोतीलाल शर्मा जी मुझे दिख रहे हैं मुझे, है ना। आपकी एनरोलमेंट हो गई ना? आप बताइए, आपने आज कौन सा क्लास किया, लोगों बताइए, अनम्यूट करिए, बताइए आपने कौन सा क्लास किया आज? मेरा तो आज पहला ही दिन था। मैंने तो इसी क्लास के भरोसे खोल लिया था उसको, लेकिन ये क्लास 7 बजे थी। वो आपकी हाँ पहले की पुरानी क्लास चल रही थी। हाँ में काफी स्टूडेंट थे, 24 स्टूडेंट चल रहे थे उसमें। मैं भी 24 में बीच में ही शामिल था, यानी मेरे मेरे समेत 24 थे। तो उसमें कान के आप बता रहे थे पॉइंट, वो ये 60 नंबर 65 नंबर मेरा नहीं समझ आ रहा था, क्योंकि मैं नया था ना सर। पहला तो दिन था मुझे ना इसका। तो बिंदु दिख रहे थे ना समझ आ रहा था। तो मैंने कहा चलो शुरू से होगा जब समझ आएगी। अभी तो मैं तो ऐसे घुस अभी गया बीच में। अभी मैंने इनसे इसलिए बुलवाया ताकि लोगों को ये समझ में आए कि मैं रिपीट करने का कोई चार्ज नहीं लेता। क्लास आपने एक बार ज्वाइन किया, अब लाइफ टाइम के लिए रिपीट करते रहेंगे विदाउट एनी कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो किसी का छूट रहा है कि नहीं, मैं इस क्लास को इस बार अटेंड नहीं कर पाया, मैं लाइव ही लेना चाह रहा था लेकिन छूट गया, डोंट वरी, नेक्स्ट बार कर लेंगे, ठीक है। मैं कभी नहीं कहता कि रिकॉर्डिंग देख के उस चीज को कंप्लीट करो, दोबारा आके कंप्लीट करो, मैं लाइव आके बताऊंगा, ठीक है। तो सभी लोग कैमरे में रहेंगे तो अच्छा रहेगा थोड़ा, है ना। ठीक है पीयूष जी, आपके सवालों का जवाब मिल गया। चलिए अब एक एक करके सवालों का सिलसिला चालू करते हैं और सभी डाउट्स को हम लोग क्लियर करते हैं। डॉक्टर सुरेश भाटी, अनम्यूट करिए। सर गुड मॉर्निंग। सर जी, ये पैरालिसिस के लिए पर्टिकुलर कौन कौन से पॉइंट पे करना है? देखिए पैरालिसिस क्रोनिक डिजीज हो गया, ठीक है। पैरालिसिस हम्म। क्रोनिक डिजीज हो गया, और क्रोनिक डिजीज के लिए लगभग अभी जो एडवांस में हम लोग सीखेंगे ना, एडवांस हम्म। एक्यूप्रेशर के सारे बिंदुओं का प्रोटोकॉल बना के ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो जाके रिकवरी बढ़ता है। हाँ, यदि किसी को पैरालिसिस अटैक आया है, उसने एडवांस एक्यूप्रेशर नहीं कर रखा है, तो जो मैंने बेसिक में सिखाया है, मतलब मेथी पट्टी का इस्तेमाल करना, सीड को लगाना और मसाज करना, इन सारी चीजों का प्रयोग करके हम उससे राहत पा सकते हैं। लेकिन हम उसको पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकते। उसको पूरी तरह से ठीक करने के लिए हम एडवांस एक्यूप्रेशर के सारे प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे, तो वो बीमारी रिकवर हो जाएगी। मैंने ग्रुप में डाला है पैरालिसिस का वीडियो, है ना, 45 डेज सर में। एडवांस में जैसे मतलब जो भी यदि पेशेंट्स यदि होते हैं उनके यदि सारे यदि पेशेंट्स के होंगे या कुछ जैसे स्पेसिफिक ही होंगे? नहीं नहीं, सारे के होंगे। आपने तो ज्वाइन कर लिया, अभी आप पढ़िए, देखिए, ठीक है, उसको देखिए और ओके। सीखिए। ठीक है। ठीक, थैंक यू। जी स्वाति जैन जी, अनम्यूट करिए। हाँ जी सर, मुझे पूछना था कि जिस एसिडिटी के लिए क्या करना चाहिए, एसिड रिफ्लेक्स के लिए। एसिडिटी के लिए क्या करना चाहिए, ठीक हाँ है। जी। एसिडिटी के लिए एडवांस एक्यूप्रेशर में स्पेसिफिक बिंदु है, यहाँ पे ये देखिए, इस जगह पे, ये जो इंडेक्स फिंगर में हमारा सेकंड जॉइंट पे। सेकंड ज्वाइंट के जस्ट ऊपर में, ठीक है, ओके। यहाँ पे। तो यहाँ पे हम मूंग के दाने को रख के और टिप लगा देंगे, तो वो भी कार्य कर जाएगा। या फिर हम जो है कॉपर वाली जिमी, इससे नहीं, कॉपर वाली जिमी को लेके यहाँ पे प्रेशर देंगे, उससे भी हो जाएगा, ठीक है। नो डाउट मूंग का, एसिडिटी होती है। नहीं मूंग का आप दाना कौन सा मूंग का, साबुत मूंग जो होती है हरी वाली। सब, नो डाउट यदि हमें ये प्रॉब्लम आती है, तो एसिडिटी यदि बहुत दिनों से है, ठीक है, बहुत दिनों से है, तो ये मतलब क्रॉनिक है, जटिल रोग है। तो जटिल रोग को ठीक करने के लिए जो मैंने बताया है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने शरीर की सफाई करते हैं, शरीर के अंदर जमी गंदगी को बाहर निकालते हैं, और उसके बाद जो भी ट्रीटमेंट देते हैं ना, वो बहुत ही अच्छे से कार्य करता है, और हमारी बीमारी को हमारे घर से, हमारे शरीर से जड़ से निकाल के बाहर फेंकता है, और हमेशा के लिए ठीक हो जाता है, ठीक है। तो हम इस चीज का वैसे प्रयोग करेंगे। हाँ, एक्चुअली मेरा यूट्रस रिमूव हुआ है, तो आफ्टर दैट मुझे एसिडिटी का प्रॉब्लम बढ़ गया है।
तब जब भी कोई भी चीज मैं या तो गलत टाइम पे खा लूं या कुछ जैसे पत्ता गोभी मटर है तो मुझे सूट कर ही नहीं रही है, मैं जब भी खाती हूँ नेक्स्ट डे मेरी प्रॉब्लम हो जाती है मुझे। अच्छा, आपका जो सर्जरी हुआ था वो कब हुआ था, कौन सा डेट में, कौन सा टाइम में, मुझे लिख के भेजिएगा। मैं ओके ठीक है सर। मैं उसको जो है उसका ट्रीटमेंट मैं आपको बता दूँ। ठीक है, उससे आराम हो जाएगा, फिर एसिडिटी नहीं होगी। ठीक है, एडवांस में आइए। ठीक है सर, ठीक थैंक है, सारी चीजों को पूरे परिवार को स्वस्थ रखिए। ठीक है। यू। ठीक है, और सर जो ये लेग पॉइंट्स होते हैं वो अलग होते हैं? कौन सा लेग पॉइंट? जैसे आपने हाथ में पॉइंट्स बताया, ऐसे लेग में भी पॉइंट्स होते हैं ना, हम्म, तो वो अलग अलग होते हैं वो सर? पूरे शरीर में बिंदु है, पूरे पूरे शरीर शरीर में में। भी? हाँ, लेकिन अभी जो हम लोग एडवांस में सीखेंगे वो 12 मास्टर पॉइंट सीखेंगे पूरे शरीर का, और हाथों के सभी बिंदुओं की जानकारी हम लोग को मिलेगा, कानों के सभी बिंदुओं की जानकारी मिलेगा। ठीक है, और जूस थेरेपी हम लोग सीखेंगे डिटॉक्स करने के लिए, डिटॉक्स कर। पांचों तत्वों को बैलेंस करने का तरीका सीखेंगे। ठीक है, ठीक ये है सारी सर। चीजों को। हम्म एक चीज और, मेरा छोटा बेटा है 7 इयर्स का, उसका हम्म, कान का अंदर का एक हिस्सा फूल रहा है। अच्छा, स्वेलिंग हो तो रही जो है। आपका, हाँ, उस और दबाव तो खाली दबती है, उसको पेन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन जो उसका होल है वो छोटा होता जा रहा है। उसको मैं यहाँ पे जो है ना प्रेशर देने के लिए चालू करिए अभी से ही। कान वाले पे जो हिस्से पे ना? कान वाले पे यहाँ पे प्रेशर देना चालू करिए, यहाँ पे मेथी पट्टी लगा दीजिए। ठीक है, ये कंटिन्यू कंटिन्यू करिए लगभग 1 मंथ तक, धीरे धीरे मतलब जो ठीक। आपका गले वाला हिस्सा है उस वाले पे मेथी पट्टी लगाना है हाँ ना, थायराइड वाले पे ना? हाँ, वो ठीक ठीक है, हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, ठीक है। या थैंक यू। योगेंद्र कुमार जी, अनम्यूट करिए। सर मुझे ये पूछना था कि मेरे ब्लॉकेज है 95% के लगभग, 90, बिटवीन 90 and 95। तो उसमें ये हेल्प करेगा क्या? बिल्कुल हेल्प करेगा, बिल्कुल हेल्प करेगा। अगर जो जो मैंने बताया है ना अभी, जो अभी 2 दिनों में सिखाया है, उसका प्रयोग करिए। हाँ जी, उससे कंट्रोल होगा, उससे पूरी तरह से ठीक नहीं होगा, लेकिन ब्लॉकेज को यदि खोलना है, ब्लॉकेज को यदि हाँ खोलना जी, है तो सारे बिंदुओं का प्रोटोकॉल बना के ट्रीटमेंट यदि दिया जाए तो ब्लॉकेज खुल जाएगा। हाँ जी। ब्लॉकेज खुल जाएगा। तो दूसरी चीज खुल जाएगा कि अभी, ब्लॉकेज? हाँ, दूसरी चीज, आपको अभी प्रॉब्लम क्या होती है बताइए। अभी प्रॉब्लम तो हार्ट ब्रीडिंग की हुई थी, अभी वो भी नहीं है वैसे, अच्छा लेकिन ब्लॉकेज है। वो तो डॉक्टर्स बोल रहे हैं आप रिस्की जोन में हो, एंजियोप्लास्टी कर लो। अच्छा, तो उसका पूरी प्रोटोकॉल बनाना पड़ेगा पूरे शरीर का, हाँ और उसको जी, ट्रीटमेंट देना जी, पड़ेगा, और चला जाएगा, बहुत बड़ी चीज नहीं है, चला जाएगा। अभी प्राकृतिक चिकित्सा में कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जिसको हम लोग ठीक नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन हम उसको जानेंगे तभी ना, पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। कोई भी क्रॉनिक से क्रॉनिक डिजीज हो, हम उसको, इवन मैंने बोन टीबी का रिजल्ट लिया है, बोन टीबी का रिजल्ट लिया है, हाँ जिसका जी, बोलते हैं कि कोई उपचार नहीं है। बोन टीबी यदि हो गया तो व्यक्ति बेड पे पड़ जाएगा और कभी उठ नहीं पाएगा, ऐसा हमने उसका भी रिजल्ट लिया है हाँ जी। एक्यूप्रेशर से। सर राइट, हार्ट ब्लॉकेज का भी रिजल्ट लिया क्या? क्या बोल रहे हैं? हार्ट ब्लॉकेज का भी रिजल्ट लिया क्या? हाँ, हार्ट ब्लॉकेज का भी रिजल्ट लिया है, और दिल में छेद होने की बीमारी है ना, आर्टरीज में जो होल हो जाता है, आर्टरीज में जो होल हो हाँ जाता है उसको भी हम लोगों ने ठीक किया है एक्यूप्रेशर से। राइट, तो ये सारी चीजें मैंने कहा ना, ठीक इवन कोई भी बीमारी ऐसा नहीं लग रहा है अभी तक, जो हमने जो भी सामने आया सभी का, लगभग लगभग सभी का जो है रिजल्ट लिया है ना। हाँ, नो डाउट कि सभी बीमारियों को हम लोग नहीं ठीक कर सकते। क्यों नहीं ठीक कर सकते? इसका कारण है, इसका कारण जब अब आप लोग एडवांस में आएंगे तो सीखेंगे उस चीज को, क्यों नहीं ठीक कर सकते, इसका कारण है, पता है इसका क्या कारण है? जी मोनालिसा जी, किडनी फेल्यूर को भी हम लोग रिकवर कर सकते हैं। किडनी फेल के केस में हमने विद इन 15 डेज उस पेशेंट को 2 रोटी खिलाया था, और वो उठ के चलने लगा। 2 रोटी खिलाया था, पचा लिया और उठ के चलने लगा। ठीक है, 15 दिन में। तो ऐसा नहीं कि नहीं ठीक होगा, ठीक होगा। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था, हम लोग बातचीत कर रहे थे क्रोनिक डिजीज को ठीक करने के ऊपर, राइट, है ना। तो एक्यूप्रेशर में कोई भी ऐसा बीमारी नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, सबको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, सबको ठीक कर सकते हैं, बस उसको हम अच्छे से यूज करें, बस उसको हम अच्छे से यूज करें, अच्छे से प्रयोग करें, तो हम लोग उसको ठीक कर सकते हैं। मैं ये बता रहा था कि एडवांस में जब हम लोग आएंगे तो वहां पे इन सारी चीजों को सीखेंगे। ठीक है, इन सारी चीजों को सीखेंगे, और किस कैसे प्रोटोकॉल बनाते हैं, कैसे बीमारियों को डायग्नोस करके पकड़ते हैं, उसका रूट काउज को कैसे जानते हैं, और रूट काउज के अनुसार फिर कैसे
ट्रीटमेंट देते हैं, इन सारी चीजों के ऊपर हम लोग वहां पे सीखेंगे। क्या है कि ये 2-3 दिनों में सीखने वाली चीज नहीं है, ये लगातार, जैसे मैं 12 दिन मैंने बोला है ना, 12 दिन का क्लास मैं दूंगा, 12 दिनों में आप लोगों को कवर कराऊंगा, लेकिन 12 दिन नहीं, आप 12 दिन में इसको भले कंप्लीट कर लेंगे, चीजों को कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन सीख नहीं पाएंगे। इसको आप 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट करेंगे तो चीजें आप अच्छे से सीख जाएंगे। सोनू जी, इसका 1999 रुपया फी है, मैंने ग्रुप में ऑलरेडी डाल दिया है नोटिफिकेशन, 2 बार डाला है आज, राइट? ठीक है, और कोई सवाल था जोगेंद्र सर आपका? सर यही था। ठीक, थैंक यू सर। निजाम अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ सर। अनम्यूट करिए, फिर म्यूट हो गया। अभी आ रहा है सर आवाज? हाँ आ रहा है, बताइए। सर शुगर को कैसे ठीक करना पड़ेगा सर? डायबिटीज को कैसे ठीक करना पड़ेगा, कृष्णा चंद्र जी आपने भी पूछा है, कैसे रिवर्स होगा, है ना? 350-400 शुगर है सर। हाँ, बहुत अच्छा सवाल। डायबिटीज के लिए कानों का कोई स्पेसिफिक पॉइंट होता है, 12 बिंदु होते हैं, उसके ऊपर हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं। लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूँ, आपके प्रेशर में हम क्या करेंगे, डायबिटीज के लिए हम क्या करेंगे। देखिए सभी लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है? यहाँ पे मेथी पट्टी का इस्तेमाल करना, यहाँ पे मेथी पट्टी का इस्तेमाल करना, इधर मटर के दाने का इस्तेमाल करना, और यहाँ पे राजमा लगाना, ठीक है? यहाँ पे मेथी पट्टी, यहाँ मटर, यहाँ राजमा, 3 चीजें बताया। इसके बाद इन दोनों उंगलियों के बीच में, इन दोनों उंगलियों के बीच में यहाँ पर ब्लड शुगर का पॉइंट होता है, ये देखिए, यहाँ पे ब्लड शुगर का पॉइंट होता है, इसके ऊपर प्रेशर देना, इसके ऊपर प्रेशर देना। इसके साथ में यहाँ पे इस जगह पे जो 2 रेखाएं आके मिलती है ना, एक जगह पे 2 रेखाएं जहां पे आके मिलती है, यहाँ पर इस जगह पर हम प्रेशर देंगे। इसके साथ में इस जगह पर प्रेशर देंगे, और यहाँ पर प्रेशर देंगे इस जगह पर, ठीक है? 1 2 3 4 बिंदु मैंने बताया, और 3 यहाँ पे बताया, मेथी पट्टी, मटर और राजमा, ठीक है? मैंने बता तो दिया, पता नहीं कितने लोगों ने नोट किया, किनको किनको समझ में आया। आपको समझ में आ गया निजाम जी? हाँ सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, आप जो बोले प्रेशर देने के लिए, तो हाँ, प्रेशर को अगर कंटिन्यू कोई चीज जैसे कि मटर वाला पट्टी लगा रहे हैं तो वहां पे कुछ स्पेसिफिक सामान लगा रखते हैं क्या, लेकिन प्रेशर बना हुआ रहे? नहीं, पट्टी लगा दिया, ठीक है? पट्टी लगा दिया, उसको क्या करना है, प्रेशर देना है हाथों से, दिन भर में 4 से 5 बार प्रेशर दिया, ठीक है? और एक बार में कितना बार, 15 से 18 बार, 15 से 18 बार दबाया, जैसे वो तो सर सामने 15 से 18 बार। 15 से 18 बार दबा दिया, हो गया। फिर 10 बजे दबाएंगे, 15 से 18 बार दबा देंगे, हो गया। ऐसे ही हर एक चीज, ठीक है? हर सर एक, जो डायबिटीज का बताया, जो पॉइंट बताया यहाँ पे सर, ये वाला पॉइंट, इसके बोल रहे प्रेशर कैसा देना उस पे? हाँ, उसको कॉपर वाली जिम्मी से या लकड़ी वाली जिम्मी, कॉपर वाली जिम्मी अच्छी होती है, यहाँ पे यूं रख के प्रेशर देना है, कितना बार, तो 15 से 18 बार, ठीक है? जी सर। 15 से 18 बार, ठीक है? ओके सर। और परहेज, ठीक है, इसमें परहेज भी बहुत जरूरी होता है ना? परहेज भी बहुत जरूरी होता है, जिन चीजों से शुगर का लेवल बढ़ता है, उन चीजों को अवॉइड करना, ठीक है? उन चीजों को अवॉइड करना। थैंक यू सर। म्यूट कर लीजिए, हैंड डाउन कर लीजिए। हाँ सर। विष्णु रासल जी अनम्यूट करिए। देखिए चैट बॉक्स में सवालों को जो है ना, नहीं पूछिए, अभी सभी को हैंड जो है रेज करना है, मैं सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा, और यहाँ पे सवाल करना है, राइट? यहाँ पे सवाल करना है। विष्णु जी आपका नहीं अनम्यूट हो रहा है। विकास प्रजापति जी अनम्यूट करिए अपने आप को, कैमरे में आइए, पूछिए क्या पूछना है। सर, इससे जो टेस्ट इसकी प्रॉब्लम होती है ना, जैसे हम्म ऊपर नीचे हो जाते हैं, हम्म। उसको ठीक करते सकते हैं क्या? ऊपर नीचे क्या हो जाते हैं, पैरों पैरों का जो लेवल है ऊपर नीचे हो जाना क्या?
नहीं नहीं, ये टेस्टिस है ना, नीचे 2 टेस्टिस होते हैं पेनिस के नीचे, हाँ 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 हाँ। वो मेरे है ना लगभग 15 या फिर 16 साल हो गए हैं अच्छा ये ऊपर नीचे हुए। मैंने ध्यान नहीं दिया इसके बारे में, घर वालों में नहीं ध्यान दिया, अच्छा और अब मेरे को पता पड़ा है कि इस चीज से मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, मेरे अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी आ रही है, इससे मेरे हाँ, पैरों से चला नहीं जाता है, नसें सारी हम्म, साइड में हो रही है। हम्म। तो इसलिए राइट वाला ऊपर है और लेफ्ट वाला नीचे हो रहा है। ये कब से स्टार्ट हुआ था? ये मैं था जब शायद 4-5 साल का था, 5 साल का था। उसी समय से हो रहा है? हाँ, और अब मैं 22 ईयर्स का हो गया हूँ। अच्छा ठीक है, नो नो प्रॉब्लम। देखिए यहाँ पे हाथों को जब यूं मोड़ते हैं ना, यूं जब मोड़ते हैं, अच्छा जहाँ पे सिल्वर जाके बनता है, जहाँ पे फास्ट होता है, उस जगह पकड़ के यूं अच्छा करके, ठीक है, उस जगह पकड़ अच्छा के दबाना, और इन दोनों उंगलियों के बीच, इन दोनों उंगलियों के बीच यहाँ पकड़ के दबाना, यूं, ठीक है, यहाँ पकड़ के यूं ठीक दबाना। है। यहाँ पे मटर के दाने का इस्तेमाल करना, और यहाँ यहाँ राजमा लगाना। कल मैंने जो किडनी डिटॉक्स के लिए काढ़ा बताया था, किडनी अच्छा अच्छा, डिटॉक्स के लिए काढ़ा बताया था, उसका इस्तेमाल करिए, उसका इस्तेमाल करिए। कौन और सील का? हाँ कौन सील का? हाँ पर्सन का, ठीक है। और फ्लेक्सीड का इस्तेमाल करिए। फ्लेक्सीड फ्लेक्सीड को रोस्ट करके पाउडर बना के रख लेना है। और सभी लोग नोट डाउन करिएगा, ये सवाल बहुत जगह पे आता है। शरीर में कहीं पर भी स्वेलिंग हो, ठीक है, शरीर में कहीं पर भी स्वेलिंग हो, नेसेसरी सूजन हो, तो उसके लिए हम इस चीज का इस्तेमाल करते हैं। फ्लेक्सीड को रोस्ट करके उसका पाउडर बना लेना है, और 1 चम्मच फ्लेक्सीड पाउडर लेना है, और उसमें 1 पिंच ऑलिव सॉल्ट डालना है, 1 पिंच, 1 चुटकी जैतून का नमक डालना है, और लगभग 1 कप वार्म वाटर, गर्म पानी में, गुनगुना पानी में डाल के उसको मिला के उसको पीना है। ये क्रिया आपको लगातार 3 से 4 महीना तक करना होगा। स्वेलिंग की जो समस्या आती है वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। ठीक है जी जी। सर। हाँ ठीक है। और नो डाउट कि यदि उस तरह का परेशानी है, आप बोल रहे हैं कि 5 साल के एज से है, 17-18 साल पुराना है, आप इन चीजों को हाँ करके जी। देखिए, यदि ठीक हो जाता है तो बहुत अच्छा, नहीं होता है तो एडवांस एक्यूप्रेशर के सारे बिंदुओं का प्रोटोकॉल बना के ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। ठीक है। जी सर। जी सर। उसमें उसमें डिटॉक्स भी शामिल है, बॉडी का जो एनर्जी उसको बैलेंस करने का तरीका भी शामिल है, और जी सर। कर्ण बिंदु चिकित्सा भी शामिल है, हर्बी पॉइंट शामिल है। ठीक है। और जो जी सर। हमारे हमारे हाथों के एडवांस एक्यूप्रेशर के जो बिंदु हैं, सभी बिंदुओं का ट्रीटमेंट उसमें शामिल है। सभी को मिला के करेंगे ना, तो रिजल्ट अच्छा, की आने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। ठीक है। जी जी सर। प्रदीप कुमार जी। नमस्कार सर। नमस्कार, बोलिए। सर मेरा स्किन डिजीज है, सोरोसिस है, तो उसका कुछ एक्यूप्रेशर में उपाय है? उसके लिए सबसे पहले आपको शरीर को डिटॉक्स करना पड़ेगा। जी सर। हाँ, बिना बिना डिटॉक्स, देखिए सोराइसिस का जो प्रॉब्लम है ना, वो हम्म स्किन से रिलेटेड कोई भी समस्या आती है, तो हम्म। नोट डाउन करना है कि वो लीवर के चलते हो रही है। अच्छा। लीवर, हाँ, लीवर और गॉल ब्लैडर। क्योंकि लीवर जो है, लीवर और गॉल ब्लैडर क्या करता है? पित्त, हम्म पित्त का स्थान है, वो बाइल छोड़ता है, बाइल देता है, और उसी से जो है हमारी हमारी स्किन जो है चमकती है, दमकती है, और स्वस्थ रहती है। ठीक है। जी। यदि यदि वो प्रॉपर बाइल सप्लाई नहीं कर पाए, तो स्किन से रिलेटेड समस्या आएगी, या वहां पे टॉक्सिन जमा हो जाए तो स्किन से हम्म, रिलेटेड समस्या आएगी, डाइजेशन से संबंधित समस्या आएगी। तो इसके लिए अच्छा। बहुत ही जरूरी होता है अपने शरीर को डिटॉक्स करना। राइट। जी 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 तो डिटॉक्स का मैं एक दिन में नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी मैं एक जी। चीज बता दे रहा हूँ, एक चीज बता हम्म, दे रहा हूँ, नोट डाउन करिए। कल जो मैंने किडनी का काढ़ा बताया था, उसका प्रयोग करिए। जी। ठीक है, उसका हम्म प्रयोग करिए। और दूसरा, वंस इन द वीक, सप्ताह में एक दिन, क्या बोले करेले सर? सप्ताह में एक दिन हाँ। करेले के जूस का सेवन करना। अच्छा अच्छा। करेले के जूस का सेवन करना। ठीक है। हम्म हम्म इसका इसका प्रयोग करिए। और अपने शरीर में जात्यादि तैल का मैंने लगाइए, जहां पे प्रॉब्लम है सोराइसिस का, वहां पे हम्म। उसको अप्लाई करिए। ठीक है, इन चीजों को ये करिए, मार्केट में मिलता है सर ये तेल? मिल जाएगा, अच्छा कोई भी अच्छा। आयुर्वेदिक स्टोर में मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा। और हम्म, एडवांस में आइए, जूस थेरेपी सीखिए। ठीक जी है, सर, उसी में आएंगे, इसीलिए पूछ रहे। उसका प्रयोग। एडवांस में आएंगे। एक और क्वेश्चन था सर।
हाँ बोलिए। मेरे अंकल है, उनका हाथ वाइब्रेट करता है, तो उनके लिए क्या हो सकता है? पार्किंसंस का प्रॉब्लम के लिए देखिए, शरीर में कहीं पर भी कंपन होना, उसके हम्म, लिए ये मेथी मेथी के पत्ते का यहाँ इस्तेमाल करना है। ठीक है, जी जी। मेथी की पट्टी का यहाँ इस्तेमाल करना है। यहाँ पे मटर के दाने को लगाना है। ठीक है, यहाँ हम्म, राजमा लगाना है, यहाँ अच्छा राजमा अच्छा। लगाना है। करेला हाँ, जिम्मी से बोलिए उनको यहाँ पे रोल करेंगे। अच्छा करेला अच्छा। जिम्मी से बोलिए यहाँ पे रोल हाँ करेंगे। ठीक है, हाँ हाँ इन चीजों को कराइए। और इससे भी यदि लाभ ना मिले हाँ, तो फिर जो है एडवांस एक्यूप्रेशर के सारे बिंदुओं का प्रोटोकॉल, अच्छा। 25-30 बिंदु हो जाते हैं तो तुरंत नहीं हाँ बताया जा सकता ना। हाँ, जिस नहीं ठीक है। तो सभी बिंदुओं को मिला के प्रोटोकॉल बना हाँ, के ट्रीटमेंट देना चालू करेंगे, वो बीमारी चली जाएगी। ठीक है। अच्छा ठीक, ठीक है, थैंक यू सर। संजय कुमार पांडे जी। हेलो। जी बताइए। जी सर, प्रणाम। हाँ, सर ये जैसे पेनक्रियास को पुनः एक्टिव कैसे करें? क्या बोल रहे हैं? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, आपके पीछे से बहुत सारा नॉइज आ रहा है। पेनक्रियास को सर एक्टिव कैसे करें? क्या करना है? पेनक्रियास को कैसे एक्टिव करें? हाँ अभी तो बताया था, अभी तो पैनक्रियाज का स्पेसिफिक पॉइंट बताया था मैंने। यहाँ पे होता है, देखिए इस जगह पे। ठीक है, जी सर। इस जगह पे जी पैनक्रियाज का स्पेसिफिक पॉइंट होता है। जी ठीक है, तो अभी शुगर के लिए जो जी मैंने सर। बताया था उसका उपयोग करेंगे। ब्लड शुगर का यहाँ पे और यहाँ पे 3 और एक यहाँ पे जी 4, ये 4 बिंदु का प्रयोग करेंगे तो हमारा जो पैनक्रियाज से रिलेटेड समस्या है वो धीरे धीरे करके ठीक होने लगता है। ठीक है। जी सर। जी सर, एक और क्वेश्चन है। हाँ, जैसे फेलोपियन ट्यूब जो ब्लॉक हो जाती है, उसके लिए कुछ? फैलोपियन ट्यूब यदि ब्लॉक होती है तो उसके लिए भी है। उसके लिए क्या है कि उसके लिए मैं एक बिंदु, स्पेसिफिक बिंदु भी बता दे रहा हूँ। हालांकि इसके लिए जो है 25-30 बिंदु को अप्लाई किया जाता है हाथों में। देखिए, फैलोपियन ट्यूब का यदि कोई प्रॉब्लम होता है, ठीक है, हाथ जब जी यूज करेंगे तो 2 रेखाएं बनती है, और इन दोनों रेखाओं के दोनों साइड में जी यहाँ पे आ जाइए, जी सर। इस जगह पे यहाँ से एक आंगुल रखना पड़ेगा नीचे, इस जगह पे। ये जो बिंदु है हम्म। ये जो बिंदु है ये फैलोपियन ट्यूब के लिए स्पेशल है। ठीक है, इससे जो है हम जी उसको सर। इसको खोल सकते हैं, उसके ब्लॉकेज को खोल सकते हैं। राइट, जी ठीक है। उसके बाद ओके। विष्णु रासल जी। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते। मेरा हाँ मेरा एक था, एक बेली फैट के लिए। बेली फैट को कैसे कम करें, है ना? हाँ प्रॉब्लम हाँ आपको है? हाँ मुझे अच्छा, क्या एज है आपकी? 65। 65 एज है ना? अभी जो मैंने करेले के जूस का सेवन बताया था ना, सभी लोग हाँ ध्यान जी। दीजिएगा। करेले के जूस का जो सेवन बताया था उसका इस्तेमाल हाँ करने से बेली फैट का जो समस्या है वो धीरे धीरे करके ठीक होने लगता है। बेली फैट अच्छा, का जो वो समस्या है वो धीरे धीरे करके ठीक होने लगता है। वो ठीक है, डेली करना है क्या? सप्ताह में 1 दिन। सप्ताह में 1 दिन? हाँ, सप्ताह में 1 दिन। हाँ ठीक है, रोज नहीं लेना, हाँ। सप्ताह में 1 दिन ही लेना है। ठीक है, अच्छा इसके अच्छा हाँ, अच्छा। इसके साथ में और क्या करना है? किडनी के काढ़े का प्रयोग करना है। करेला जिम्मीसयू डाइजेस्टिव हाँ सिस्टम के ऑर्गन को एक्टिव करना है ना? एक्टिव करना है। हाँ जी। और यहाँ पे मटर के दाने का इस्तेमाल और राजमा का इस्तेमाल, इन चीजों को अच्छा। करिए। हाँ, इन चीजों को हाँ करिए, धीरे धीरे करके बेली फैट कम होने लगेगा। सभी के लिए मैंने बताया। ठीक है। हाँ। अच्छा, और एक पॉइंट है सर। हम्म, मेरे मिसेस का जो है ना, पैरों में जो झंझनाहट होती है, रात को नींद नहीं आती। पैरों में झंझनाहट होती है, मटर के हाँ दाने का इस्तेमाल करना, राजमा हाँ लगाना। और जिस भी पैर में झंझनाहट है उस हाँ पैर का स्पेसिफिक उंगली के ऊपर मेथी पट्टी का इस्तेमाल करना। ठीक है, हाँ मेथी पट्टी का हाँ। इस्तेमाल करना। उसके साथ में लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर, दोनों उंगलियों के बीच में यहाँ पर एक बिंदु है, उसके ऊपर हाँ। प्रेशर देना। ठीक है। अच्छा हाँ, अच्छा। कोशिश करिए वो झंझनाहट धीरे धीरे खत्म होने लगे। हाँ, ज्यादा दिनों से है इसका मतलब डिजीज क्रॉनिक है, और क्रॉनिक ज्यादा डिजीज, दिनों से जब बहुत डिजीज करीब क्रॉनिक है, 20-25 साल हो गए। हाँ तो डिजीज क्रॉनिक है, तो क्रॉनिक डिजीज को ठीक करने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग डिटॉक्स करते हैं। राइट, अच्छा डिटॉक्स करते अच्छा। हैं, फिर ट्रीटमेंट चालू करते हैं तो रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाता है।
अच्छा। तो 20-25 साल से है तो उसको 20-25 महीने भी लग जाएंगे ठीक होने में, 3 साल भी, 4 साल भी लग जाएगा ठीक होने में, है ना। अच्छा। तो यदि डिटॉक्स किया, सफाई करके काम किया, तो जल्दी वो रिकवर हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, धन्यवाद। ये क्या नाम लिख रखा है भाई, OnePlus CPH2381, कौन है? अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए OnePlus जी। हेलो सर, मैं फिजियोथेरेपी विकास शर्मा बात कर रहा हूँ सर। अच्छा। सर गुड इवनिंग। सर आपकी जो भी वीडियोस हैं सर, मैं परसों से अटेंड कर रहा हूँ और आपकी सारी वीडियोस काफ़ी इंफॉर्मेटिव हो रही हैं, इसके लिए थैंक यू आपके। सर मेरे साथ यहाँ अप्रॉक्स 15% बैठे हुए हैं अच्छा। और मैं सभी को आपका वीडियो दिखा रहा हूँ और काफ़ी कुछ कल भी इन लोगों ने सीखा है और आज भी सर काफ़ी कुछ सीख रहे हैं। बहुत अच्छा। तो निवेदन आपसे ये है कि जो आपने प्रथम डे कुछ पॉइंट्स बताए थे उनको वीडियो के लास्ट में रिपीट कर दीजिएगा एक बार। और सर मैं स्पीच थेरेपिस्ट भी हूँ तो मैं थोड़ा सा पीडियाट्रिक पे बात करना चाहूँगा। सर जैसे हमारे पास बच्चे आते हैं डिले डेवलप के या डाउन सिंड्रोम से या फिर CP के या और भी कई तरीके के बच्चे हम लोगों के पास आते हैं सर, तो उसके लिए कुछ थोड़ा सा स्पेसिफिक बताइए सर, जिससे कि रिजल्ट थोड़ा जल्दी आए। देखिए, इस केस में जो ना स्पाइन का मसाज करना, जी ठीक स्पाइन के है। ऊपर ट्रीटमेंट देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्पाइन के जी ऊपर जी जी काम कर लीजिए, किडनी के ऊपर काम कर लीजिए, और जी और ब्रेन के ऊपर काम कर लीजिए। तो हमने क्या जी क्या दिया है इसमें स्पाइन के लिए? स्पाइन के सर, लिए हाँ साइड में मटर दिए थे सर। हाँ, मटर के दाने का, यहाँ पे जी जी मेथी पट्टी का, हाँ है हाँ ना, हाँ। जी मेथी जी पट्टी का, यहाँ पे जी किडनी के यहाँ पे वो राजमा। ऊपर राजमा लगाने का। ठीक है। जी जी ब्रेन के जी ऊपर क्या कहा है कि वुडन जिमी से यूं करके थोड़ा जी थोड़ा जी। प्रेशर दे देना। ठीक है। अच्छा ठीक है वुडन सर। जिमी से थोड़ा थोड़ा प्रेशर दे देना। तो सर इससे क्या पीडियाट्रिक होगा? में कुछ जो पॉइंट्स हैं या फिर जो काउंट्स है वो कम या ज्यादा करना है? हाँ, प्रेशर का लेवल थोड़ा कम रखना है। क्या है जी कि जी आप अपने पे प्रेशर देके देखें कितना जी जी। मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, उससे जी उससे सर। आपसे थोड़ा और कम ही देना है। जितना ओके। जितना रोगी की क्षमता है बर्दाश्त करने की, उसके जी अनुसार जी प्रेशर देना है। राइट, जी। उसके अनुसार और प्रेशर। प्रेशर काउंट सर? काउंट कल मैंने बताया था 15 से 18 सर बार। 15 to 18 टाइम। हाँ, 15 से 18 ओके बार। ठीक है। ओके। जी थैंक यू सर। नहीं। सुरेंद्र सिंह, सुरेंद्र सिंह जी अनम्यूट करिए। फिर से म्यूट हो गया आपका, अनम्यूट करिए। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार, बोलिए। सर ये ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उसके लिए सर क्या पॉइंट रहेंगे जी सर? हाँ, ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उसके लिए क्या करना है? जितेंद्र कुमार जी सर, महतो जी जी, सर। जितेंद्र कुमार महतो जी पूछ रहे हैं मेरा क्लिनिक कहाँ है। मैं धनबाद में रहता हूँ, धनबाद में ही मेरा क्लिनिक है। ठीक है महतो जी, ये देखिए, ये देखिए सुरेंद्र जी, ध्यान दीजिए, कस्टमर को बाद में देखना है। ठीक है। यहाँ पे पकड़ना है, इस जगह पे, इस जगह पे पकड़ना है और इसके ऊपर प्रेशर देना है। ठीक है, इसके ऊपर प्रेशर देना है। ब्लड प्रेशर के लिए ये स्पेसिफिक पॉइंट है ना, एक निश्चित बिंदु है। ब्लड प्रेशर का यदि प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे यदि हमने ट्रीटमेंट दिया तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। नो डाउट, इसके लिए यहाँ पे मटर के दाने का प्रयोग करना और यहाँ पे राजमा लगाना, इन दोनों चीजों को भी करना पड़ेगा। मतलब ये स्पाइनल वाले जो जॉइंट पर और किडनी वाली जगह पे? हाँ, वो करना पड़ेगा। इसके साथ में हमने क्या बताया, यहाँ पे प्रेशर देना। ठीक है, ये यहाँ पे प्रेशर देना, और करेला जिमी से अपने चेस्ट के एरिया को, चेस्ट के एरिया को रोल करना। ठीक है, हाँ सर, एक करेला जमी है हमारे पास में। बस बहुत अच्छा, उससे रोल करना है बस। ठीक है, उससे रोल करना ओके है। सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। डॉक्टर मोनू कुमार। यस सर, नमस्कार सर। नमस्कार। सर एक हमारा एक दोस्त है, हाँ। उसको वीएन की प्रॉब्लम है। हम्म वीएन का वो जो होता नहीं, कूल्हे के पास में बुल्ला टाइप में, जो जब हम्म पैर मूवमेंट करता है तो वो होता है, उसको जो है क्या होगा, उसकी वजह से कार्टिलेज उसका घिस गया है, अच्छा। जिसकी वजह से पैर में लिंचिंग हो गई है और पैर जो छोटा बड़ा हो गया है।
अच्छा, ये कितने दिनों से है? बचपन से है क्या? ये नहीं बचपन से नहीं है, अभी उसको ये हुआ है 2 महीना 2 महीना पहले से पहले। हुआ है। हाँ, पहले दरअसल उसको साठिका थी। हम्म साठिका के में उसने सही से इलाज नहीं किया, हम्म बाकी दिखाता रहा, और इसी वजह से बाद में भी उसको ये प्रॉब्लम आ गई, ज्यादा मतलब दिक्कत हो गई। हम्म। अब ये मान लीजिए कि अगर वो दोनों पैर मोड़ के अगर बैठना चाहे तो बैठ नहीं सकता। बैठ नहीं सकता, बिल्कुल। देखिए, इस तरह के केस में इस जी तरह के केस में हमें ये ध्यान देना चाहिए, ये प्रॉब्लम आता क्यों है, ये प्रॉब्लम आता क्यों है। यदि हमारे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन ठीक से हो, ब्लड हर जगह से अच्छे से सर्कुलेट कर पाए, तो क्या है, हमारा जो सभी सारा कार्य है सुचारू रूप से चलेगा। ब्लड का सर्कुलेशन जो ही रुकता है, जहां पे रुकता है, ब्रेन में रुका तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आराम से क्लॉटिंग हो चलेगा, जाएगी। है ना। और पैरों के नीचे वाले नसों में यदि रुका तो क्या होगा, क्या होगा, नसें वेरिकोज ब्लॉक वेन, हो जाएंगे उसके फिर। वेरिकोज वेन हो जाएगा। ठीक है। और हम्म वही वही वेरिकोज वेन आगे चल के जब उत्तकों में ब्लड सर्कुलेशन यदि बंद हुआ तो क्या होगा, गांठें बननी चालू हो जाएगी, है ना। हम्म रीजन क्या है, रीजन क्या है, क्यों हो रहा है इसका ब्लड एक, सर्कुलेशन सही से। हाँ, ब्लड सर्कुलेशन क्यों रुकता है, क्यों रुकता है, क्या वजह है उसका। उसका यही है कि जो है ब्लॉकेज है, और बाकी कैल्शियम वगैरह जो कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाता है, इस वजह से भी हाँ, राइट, मेन रीजन इज कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल। हाँ, हम्म वो क्या है, टॉक्सिन है, हम्म हमारे बॉडी का टॉक्सिन है, उसको बाहर जी जी। निकालना है। ठीक है। तो हम्म उनको ये कहना है कि आप अपने बॉडी से कोलेस्ट्रॉल की सफाई करना, अपने बॉडी की सफाई करना चालू कर दीजिए, जी। धीरे धीरे करके ये समस्या जो है खत्म होने लगेगा। हम्म ठीक है, धीरे धीरे करके ये समस्या खत्म होने लगेगा। नो डाउट, इसके लिए आपके प्रेशर का भी इस्तेमाल करना है। आपके प्रेशर में जी जी जो मैंने मटर के दाने का प्रयोग, राजमा लगाना, यहाँ पे मेथी पत्ती लगाना, जी और जी इससे जी। इससे रोल करना, ये बताया है। और जी जी। शरीर के जिस भी हिस्से में गांठ बन रही है, ठीक है, यदि वो हम्म घुटने के पास बन रहा है, तो यहाँ पे मेथी पट्टी का इस्तेमाल करना। ठीक है, हम्म सारी चीजों को करवाइए, उनसे जो है उनको लाभ मिलेगा। ठीक है, ठीक। आप थैंक क्या यू चीज का प्रैक्टिस करते हैं, जी। क्या चीज का प्रैक्टिस करते हैं? सर मैं एक्यूप्रेशर का डॉक्टर ही हैं सर। अच्छा, बहुत अच्छा। जी कहाँ जी। पर? ये आप लखनऊ में। लखनऊ में। चलिए, जी तो जी। जुड़िए, हमारे कम्युनिटी में जुड़िए। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है। बिल्कुल। जी जी। ओके। ओके, थैंक। दीपिका वारू। नमस्ते सर। नमस्ते, बोलिए। सर बोल रहे थे ना कि यहाँ पर मेरा गांठ हो गया राइट हैंड में, ये हाँ, तो, गांठ के तो लिए वो अभी मैंने बहुत, बताया है जस्ट, हाँ है सर, ना। अभी गांठ का ही बताया भी है। सवाल था ना, अभी मैंने बताया है, जस्ट बताया, हाँ सर, वही चीज को ये करना है। वाला, ये वाला राइट हैंड में तो राइट हैंड का ही करें। हाँ हाँ, जो चीजें मैंने बताया है, गांठ क्यों बनता है, मैंने उसको भी अच्छे से समझाया है। ठीक है, शरीर की सफाई करना, डिटॉक्स करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में शरीर के जिस भी एरिया में है, वहां पे एक्यूप्रेशर के बिंदुओं का इस्तेमाल करना, रीढ़ की हड्डी के ऊपर बिंदुओं का इस्तेमाल करना, और किडनी का के बिंदु के ऊपर इस्तेमाल करना। इन सारी चीजों को करिए, धीरे धीरे करके वो ठीक होने लगेगा। ठीक है, ठीक है। और एक तो क्वेश्चन सर, ये मेरा पाइल्स भी है सर, बहुत दिन हो गया है वो, बहुत बढ़ पाइल्स गया है। पाइल्स होने का रीजन ही है, मतलब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होना, मतलब हमारे हमारे एब्डोमिनल एरिया में टॉक्सिन का जमा होना, राइट। टॉक्सिन का जमा होना, तो टॉक्सिन को बाहर निकाल लेंगे, पाइल्स अपने आप ठीक होने लगेगी। ठीक है, जब तक टॉक्सिन हमारे बॉडी के अंदर है, वो कोई ना कोई रूप लेकर, नया नया बीमारी का नाम लेकर हमारे सामने आता रहेगा, राइट। कभी पाइल्स बन जाएगा, कभी स्टोन बन जाएगा, कभी पेन हो जाएगा, कभी कुछ होगा, है ना। कभी गांठ बन जाएगा, कहीं ट्यूमर बन जाएगा, ऐसे होता रहेगा। तो क्यों ना हम उसकी सफाई करें समय समय पर, बहुत ही जरूरी पार्ट है ये, हमारी लाइफ का बहुत ही जरूरी पार्ट है। जैसे यदि हम 3 दिन या 4 दिन या 2 दिन या 1 दिन हम स्नान ना करें, तो कैसा फील होगा, सोच के देखिए, कैसा फील होगा, अच्छा नहीं लगेगा। उसी तरह से सोचिए कि हम अपने बाहर से तो सफाई कर ले रहे हैं, शरीर के अंदर की गंदगी तो बाहर नहीं निकाल रहे हैं, वो तो अंदर है, तो वो तो किसी ना किसी रूप में तो दिखेगा ना, हाँ वो तो सर। किसी ना किसी रूप में दिखेगा। इसीलिए उसको साफ करने का टेक्निक 1 दिन में नहीं बताया जा सकता। हालांकि मैंने 2 चीज बताया, किडनी को साफ करने के लिए, और और डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने के लिए, बेली फैट को दूर करने के लिए मैंने 2 चीज बताया है। इन दोनों चीजों का इस्तेमाल सभी लोग करेंगे,
इसके साथ में डिटॉक्स थेरेपी अच्छे से लोगों को सीख के इसका इस्तेमाल करना चाहिए। यदि हम लोगों ने अच्छे से किया तो चीजें बहुत आसान हो जाती है, सभी बीमारी धीरे धीरे करके दूर होने लगती है और ठीक होने लगती है। ठीक है। सर तो गुच्छा गुच्छा हो गया, मैंने बहुत सारा दाना मैंने बढ़ते मैंने छोटा सूख जाता है, फिर ठीक हो जाता है, फिर चालू हो जाता है अपने अपने वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा ब्लड का। जब सर्कुलेशन चालू हो जाएगा वो अपने आप धीरे धीरे करके ठीक होने लगेगा। ठीक है। जिस एरिया में वहां पे मेथी पट्टी का इस्तेमाल करिए वो दूर होगा। ठीक है। जो मैंने एक्यूप्रेशर का जो अभी टेक्निक बताया है उसका इस्तेमाल करिए, ठीक होगा। उसके बाद भी नहीं ठीक होता है तो डिटॉक्स करना जरूरी है। ठीक है दीपिका जी। थैंक यू सर, जय श्री कृष्ण। राजेंद्र प्रसाद दत्ता, अनम्यूट करिए। राजेंद्र प्रसाद दत्ता। जी सर। हाँ, कैमरे पे आइए। सर गोल ब्लैडर का स्टोन कैसे ठीक होगा सर? 5 to 7 mm है। हाँ, वही सवाल पूरा फिर आके पूछा जा रहा है। जी सर। स्टोन बनता ही क्यों है? हम उसको बनने ही ना देना। देखिए उसको निकालने का क्या करेंगे? कल ही के क्लास में या Day 1 के क्लास में कोई आए थे ना जिनको गॉल स्टोन था और उन्होंने गॉल ब्लैडर को ही निकलवा लिया। हाँ, वो अभी तक परेशान है ना? अभी खूब परेशान है, बहुत परेशान है वो कि खूब एसिडिटी होती है ना, ऐसा। तो हम उसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहला चीज हम डिटॉक्स करेंगे, सिंपल। अच्छा। हम अपने बॉडी को डिटॉक्स करेंगे और डिटॉक्स जो ही हम करना चालू करेंगे धीरे धीरे करके वो गंदगी बाहर निकलने लगेगी और बाकी सारे अक्सर के बिंदुओं का इस्तेमाल करके वो ना हो उसके लिए एनर्जी को बैलेंस कर देना है, फिर कभी होगी नहीं। ठीक है, कभी होगी। ठीक है, नो डाउट जो हमने बताया है एक्यूप्रेशर के सभी बिंदुओं का इस्तेमाल करना, जैसे मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम को टोन करने के लिए कहा है, और गॉल ब्लैडर हमारा कहाँ होता है? इस जगह पे होता है। ठीक है, इस जगह पे होता है। तो यहाँ पे रख के रोल करना, ये चीज करिए। डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन को टर्न करिए, किडनी के ऊपर राजमा लगा दीजिए और यहाँ पे मेथी पट्टी लगा दीजिए। इन चीजों को करिए, इससे आराम होगा। और मेथी पट्टी है ना, वो लगा लीजिए, इससे आराम होगा। और एडवांस एक्यूप्रेशर को सीख लीजिए। अभी आपके शरीर में आया, हो सकता है किसी और घर के किसी और मेंबर के शरीर में आ जाए, है ना? तो उस समय हम क्या करेंगे? हाँ, उसमें क्या करेंगे? हमारे घर के जो अननेसेसरी खर्चे, फिजूल खर्चे हैं, हम तो उसको बचा लेंगे ना। अभी जो शरीर कटेगा फटेगा, प्रकृति के द्वारा दी हुई शरीर को हम लोग चीड़ फाड़ करेंगे, है ना, सब बिगाड़ेंगे। उससे अच्छा है कि हम सीख के खुद ही करेंगे। हाँ जी, ठीक है। देखिए क्या है, बहुत सारे लोग कहते हैं सर आपसे कंसल्टेशन लेना है, ऑनलाइन ले लीजिए। मैंने बोला ठीक है ले लूंगा, ऑनलाइन ले लूंगा, मेरे 500 रुपया है। आप कितना बार मेरे से कंसल्टेशन लेंगे? जिंदगी भर लेते रहेंगे, है ना? जिंदगी भर लेते रहेंगे। आप कहेंगे आज मेरे में प्रॉब्लम है, कल मेरे बच्चे में है, कल मेरे हस्बैंड में है, कल मेरे पिताजी में है। आप लेते रहेंगे, हर एक के लिए आप 500 रुपये देते रहेंगे। मैंने कहा आप 2000 रुपये एक बार दीजिए, लाइफ टाइम के लिए मेरे से कंसल्टेशन, लाइफ टाइम के लिए करते रहे, शरीर का ट्रीटमेंट साथ में चलता रहे। ठीक है। क्या है उससे क्या होगा? 2 फायदा। एक तो ये होगा कि आपको सारी चीजों का नॉलेज हो जाएगा। जो ही आप हमसे पूछेंगे मैं बताऊंगा ये चीज कर लेना है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा और आप उस चीज को, उस पर्टिकुलर चीज को कर लेंगे, चीज ठीक हो जाएगी, है ना? जहाँ पे समझ में नहीं आएगा वहां पे मैं हेल्प कर दूंगा, बस इतना ही करना है। और यदि आप विदाउट सीखे, मैंने बिना सीखे आप हमसे कंसल्टेशन लेते हैं, 500 रुपया ही लगेगा आपका। लेकिन जो चीज मैं बताऊंगा, क्या गारंटी है कि वो चीज आप सही सही कर लेंगे, है ना? उसका क्या गारंटी कि जो मैं बता रहा हूँ वो उसको आप सही सही कर पा रहे हैं? यदि सही सही नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वो 500 रुपये पानी में गया। पानी में गया और आपकी बीमारी भी ठीक नहीं हुई। उससे बेटर है चीजों को सीख लिया जाए, सीख के हाँ तभी प्रॉब्लम आती है हम उसको दूर कर सकते हैं। ठीक है जी सर, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, एडवांस में आइए, 30 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, वो 13 लोगों का इनरोलमेंट हो चुका है, 12 लोग अभी और लेने हैं मुझे। तो जिनका मन बना है वो लोग फटाफट अपना पेमेंट करके सीट बुक कर लेंगे फटाक से। ठीक है जी सर, जी सर। नीलम जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार, बोलिए। मुझे ना ब्रेस्ट में गांठ हो गई है, लेफ्ट ब्रेस्ट में, तो उसके लिए मैं जानना चाह रही थी। हाँ, उसके लिए कल मैंने बताया था।
ठीक है। कल जी मैंने बताया था यदि ब्रेस्ट लंप की प्रॉब्लम होती है तो क्या है कि हमारे चेस्ट वाले एरिया में जी ट्रीटमेंट देना है। इसके साथ में यहाँ पे मेथी पट्टी का इस्तेमाल करना है, मेथी पट्टी का जी इस्तेमाल करना है, यहाँ पे राजमा लगाना है। ठीक है। यहाँ पे कैसे ट्रीटमेंट देंगे तो करेला जिम्मी रख के यूं करके रोल करना है, यूं करके हम्म, करना है। ठीक है, ये चीज। और इसके साथ में मेथी पट्टी यहाँ पे लगाना है, इस जगह पे देखिए, ये जो है ना हमारा कौन से वाले हाथ में मिडिल फिंगर का, उल्टे हाथ में? मिडिल फिंगर का सेकंड पार्ट, मिडिल फिंगर का सेकंड पार्ट इसमें। ठीक है। नहीं, तो हाथ कौन सा रहेगा? जैसे लेफ्ट कोई ब्रेस्ट भी में गांठ है तो लेफ्ट हैंड में, कोई भी हाथ, कोई भी दोनों में हाथ से में? दोनों में से ठीक है। किसी में भी कर सकते हैं। ठीक मिडिल है। फिंगर के बीच वाले हिस्से में मुझे मेथी पट्टी लगानी है, और का जो आपने चेस्ट का कल एरिया बताया था वहां पे प्रेशर देना है, और एक और चीज बताई आपने, यहाँ पे बताया ना मेथी पट्टी। सर्वाइकल वाला पोर्शन, गर्दन वाला। ठीक है, ठीक ठीक है। है, थैंक ये यू, थैंक यू तीन सो चीज मच। करिए, ये तीन चीज जी, करिए, आराम मिलेगा। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी। राजकुमार शर्मा। जी सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार, बोलिए। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मेरी मिसेज को जो है राइट हैंड में जो है फ्रोजन शोल्डर है, डॉक्टरों ने यही कहा है। हम्म, जी। आपने तो वीडियो देखा फ्रोजन सोल्जर का? मैंने ग्रुप में वीडियो डाला है, ग्रुप में। अच्छा। आपने देखा उसको? हाँ, तो वैसे जो है मैं एक्यूपंक्चरिस्ट हूँ जो है। अच्छा। और हाँ, और मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ होम्योपैथ की। अच्छा। इस चीज को सीखा, और ये एक्यूप्रेशर मेरे लिए ऐसा नया तो नहीं है, लेकिन जो आपका कॉन्सेप्ट है वो मेरे लिए नया है, क्योंकि हमारे एक्यूपंक्चर का जो तरीका है वो अलग है। तो हम ट्रीटमेंट भी किए जो है, आराम हो करके वापस हो जाता है, और 6 महीना हो गया। अच्छा, नो प्रॉब्लम। तो हम कुछ ऐसा करें कि वो एक बार ठीक होके दोबारा ना आवे। जी। एक बार ठीक होके दोबारा ना आवे, उसके लिए क्या करना, जी। मैंने अभी बताया था ना कि कोई भी बीमारी का जो सबसे पहला कारण होता है, शरीर में अलग अलग जगह पे अभिजातीय पदार्थों का जमाव। यदि उन जमाव को हम बाहर निकाल के फेंके, उसकी सफाई कर दें, तो जो भी ट्रीटमेंट हम देंगे वो परमानेंट रहेगा। मैं बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रहा हूँ, शरीर की सफाई, आफ्टर दैट ट्रीटमेंट, तो वो ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा, परमानेंट। ठीक है। अभी आपको उसके लिए क्या करना है, कान के, ये ईयर मॉडल दिख रहा है आपको, कान का जो सर्वाइकल वाला एरिया है उसके ऊपर आप अक्यूपंक्चर करते हैं ना? जी। हाँ, तो यहाँ पे अपनी ड्रिलिंग करिए। ठीक है, इस जगह पे। और हाँ ये वाला शोल्जर वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, शोल्जर वाला जो पार्ट होता है वहां पे निडलिंग करिए। ठीक है, इन दोनों चीजों से आराम होगा। इसके साथ में हाथों में मैंने जो बताया था, हाथों में जो मैंने बताया था, इसका मसाज हाँ। करना, इसका मसाज करना। जी। यहाँ पे मेथी पट्टी का इस्तेमाल करना, मेथी पट्टी का इस्तेमाल करना, राजमा का इस्तेमाल करना। ठीक है, 3 चीज मैंने हाथों में बताया और कान में बताया, कान में यहाँ पर। ठीक है, इसका प्रयोग करिए, उससे उनका ठीक हो जाएगा, नो डाउट। उनका डिटॉक्स करना जरूरी है। यदि बार बार आ रहा है, इसका मतलब है वो सिम्टम्स दे रहा है हमें कि मैं अभी यहीं हूँ, कहीं गया नहीं हूँ, है ना? अच्छा। वो बताना चाहिए, है ना? ठीक है, तो इसको बाहर निकाल के फेंकिए, है ना? तो कल जो आपने बताया था, मैंने उन्हें जो है वो किडनी पे और ये सब पॉइंट लगाए थे, जो है रात में ही लगाया था। तो सुबह उन्होंने पॉजिटिव हमें कहा कि अच्छा लग रहा है। तो बिल्कुल अच्छा आगे लगेगा, बिल्कुल अच्छा लगे। चीजों को थोड़ा क्या है ना कि ज्यादा दिन से है, थोड़ा यदि हम उसको सप्ताह दिन 10 दिन लगातार इन चीजों को करें तो बिल्कुल अच्छा लगेगा आप ठीक हो गया। लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं ना कि ठीक होने के बाद दोबारा आ जाता है, ये समस्या ना हो, इसके लिए उनका एक बार डिटॉक्स कर दीजिए। ठीक है, डिटॉक्स। हाँ, डिटॉक्स कर दीजिए, ठीक हो जाएगी, है ना? ठीक, थैंक यू सर। ज्ञान याद है। हेलो सर जी, नमस्ते। नमस्ते। सर मुझे प्रॉब्लम है साइनस की,
और ये हाँ काफी दिनों से है और ये ठीक नहीं होती है। थोड़ा बहुत मैं इसको सही करता हूँ परमिश से या किससे भी। और हाँ, दिक्कत क्या है कि जैसे मैं सांस लूंगा तो आप देखना अच्छा इस तरीके की आवाजें यहाँ से आती हैं। रात को बहुत दिक्कत होती है, छींकें नॉइज आती है। नॉइज ब्लॉकेज रहता है क्या? बहुत ज्यादा बहुत प्रॉब्लम होती है सर इससे। मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ? मैं इससे नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत कोशिश कर रहा हूँ, बहुत तक हद तक मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मैं इसको कर नहीं पा रहा हूँ। अच्छा कोई प्रॉब्लम, चला जाएगा। फिर मैं वही चीज बोलूंगा, ठीक है? फिर मैं वही चीज दोहराऊंगा। पहले बॉडी को डिटॉक्स करना है, उसके बाद मैं जो चीज बता रहा हूँ उसके करना है, ठीक है? देखिए अभी साइनस के लिए जो मैंने चेस्ट का एरिया बताया था उसका इस्तेमाल करिएगा। उसके ऊपर जी सर। करेला चीनी को रोल करिएगा। यहाँ पे मेथी बिल्कुल। पट्टी का इस्तेमाल करिएगा। मेथी पट्टी का इस्तेमाल करिएगा। और यहाँ पे राजमा लगाना है, ठीक है? राजमा लगाना है। इसके साथ में पैरों के अंगूठ, पांचों उंगलियों के टिप पे जिम्मी से प्रेशर देना है, ठीक है? और ये क्रिया लगातार आपको 6 महीने तक करनी है। लगातार 6 महीने तक करनी है, ठीक है? फिर जिंदगी में पैरों कभी साइनस नहीं होगा, खत्म हो जाएगा। में बहुत दिक्कत होती है। रात में छींकें आने लगती हैं, 50 10 100 छींकें आती है, पानी आने लगता है। कभी सही हो जाता है, कभी जुकाम बहुत तेज लगता है। समझ में नहीं आता, बड़ा परेशानी से सर होती है मुझे। कोई बात नहीं, चला जाएगा। जी। डिटॉक्स करने के लिए लेकिन आपको सीखना पड़ेगा, है ना? कुछ ही डिटॉक्स। सीखना, हाँ सीखना पड़ेगा। बिल्कुल, थैंक यू सर। रजनीश मिश्रा, जी सर, नमस्कार। नमस्कार, कहिए। ठीक है सर। सर मेरे बालक में के सिर में डैंड्रफ बहुत ज्यादा होता है और उसके पेट में सर फुड़ियाँ बहुत ज्यादा होती हैं, पता नहीं। पीठ में क्या बता रहे? जी दोबारा सर, दोबारा पूरे बोलिए, क्या? पीठ में। पूरे पीठ में क्या होता है? उसके पेट फुड़ियाँ, छोटी छोटी फुड़ियाँ हो जा रही हैं सर इसमें। अच्छा, फोड़े हो रहे हैं छोटे छोटे। काली काली। जी। जी। अच्छा अच्छा, स्किन डिजीज, हाँ, कोई वो भी स्किन मैंने उसे फूलते नहीं उसे। जी जी। स्किन डिजीज हो गया, ठीक है? कोई भी और स्किन डैंड्रफ डिजीज, बहुत ज्यादा है। जी। हाँ कोई भी स्किन डिजीज हो। देखिए डैंड्रफ भी हो रहा है तो कहीं ना कहीं वही कारण है। कोई भी स्किन डिजीज हो तो उसको दूर करने के लिए क्या करना है? अपने लीवर को डिटॉक्स करना है, ठीक है? जी लीवर को डिटॉक्स करना है, किडनी का डिटॉक्स करने के लिए कल मैंने बता दिया था, उसका जी इस्तेमाल सर, वो तो करिए। मैं पहले भी देख चुका हूँ। सर हाँ मैं दूसरा एक क्वेश्चन मेरे अभी, सर एक्चुअली मेरे भाई को कैंसर हो गया तो मेरे को बार बार बाहर जाना पड़ता है, तो मैं यदि शुल्क जमा कर दूं, एक घर में यदि ये लोग देखते रहे और मैं भी कभी यदि टाइम मिल जाएगा तो मैं भी देख लूंगा। नो प्रॉब्लम, कर सकते हैं, ठीक है? ठीक सर, मैं आज ही जमा कर दूंगा। ठीक और है। सर दूसरा क्या सर, मैं एक्सीडेंट हो गया था तो मेरी एक कलाई फ्रैक्चर हो गई थी। अच्छा 3 महीने पूरा हो गए। तो अच्छा एक तो प्लास्टर बंधा था तो थोड़ा हल्का से तिरछा भी हो गया है हाथ। अच्छा अच्छा तो ये पीछे साइड मोड़ने में बहुत दिक्कत होती है और ये काम नहीं करता बराबर। अच्छा, तो रिस्ट का जो जॉइंट है ना, रिस्ट के जी जॉइंट जी। पे, उंगलियों में, जी रिस्ट के जॉइंट पे जो है मेथी पट्टी का इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है? ये रिस्ट का जॉइंट हुआ हमारा यहाँ पे, जी। थर्ड। जी जी। जी। तो यहाँ पे जो है मेथी पट्टी का इस्तेमाल कर लीजिए, यहाँ पे मेथी पट्टी का इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है? तो इससे धीरे जी धीरे करके जो ब्लॉकेज है वो खुलने लगेगा और ठीक होने लगेगा, जी ठीक सर, है? मैं प्रैक्टिस तो करता रहता हूँ और फिजियोथेरेपी भी करवाया, मगर वो जैसे आराम चाहिए वो 3 महीने बीत गए, हुआ नहीं अभी तक। अच्छा, कोई बात नहीं, जो मैं बता रहा हूँ उसको करिए, उससे आराम हो जाएगा। ठीक सर। ठीक। ठीक सर, जय श्री कृष्ण। राजीव रामप्रीत शर्मा, अनम्यूट करिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरे 3 क्वेश्चन हैं। हाँ एक तो सर शुगर को लेके है, जो अभी आपने बताया, हाँ ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये हाँ और ये। हाँ सर पेन क्रिया अपने जो स्टमक होता है, स्टमक के पीछे होता है, हम्म, ठीक लेकिन है, सर आगे बोलिए। हाँ, ये वाले कौन कौन से पॉइंट है सर? हाँ वो एडवांस एक्यूप्रेशर के पॉइंट है। अच्छा एडवांस। हाँ एक ऐसा, एक तो ये हो गया, हाँ ये तो हो गया सर शुगर के लिए। एक हाँ ऐसा पेशेंट के लिए
क्या बोल रहे हैं, दोबारा रिपीट करिए। कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन के लिए, ठीक है। जी सर, कॉन्स्टिपेशन के लिए कहाँ कहाँ पे हम एक्यूप्रेशर करें हम्म तो आराम पड़ जाए? ठीक है, चलिए। तो ही सवाल थे ना आपके? एक तो मैंने पहले बता दिया है ऑलरेडी। लास्ट है, एक और है जो घुटनों में, घुटनों के लिए BL40 है शायद, उसके अलावा भी कोई है जो हम घुटने जॉइंट के, घुटने के लिए जो हम प्रेस कर सकते हैं? ठीक है, चलिए। आप एडवोकेट हैं? जी सर। अच्छा, कहाँ पे? द्वारका कोर्ट। द्वारका, दिल्ली? जी सर। कभी आएंगे द्वारका तो मिलेंगे आपसे। जी सर। ठीक है, अभी क्या करना है, देखिए कॉन्स्टिपेशन के लिए जो मैंने बताया था, मैंने खैनी का जो उदाहरण दिया था, तंबाकू का, याद है ना? उदाहरण दिया था। जी सर, एक्चुअली मैं कल क्लास नहीं देख पाया था। करेला को लेके ये रोल करना ये बहुत ही अच्छा होता है। एडवांस एक्यूप्रेशर के बिंदु में स्पेसिफिक पॉइंट, ये जो हमारा इंडेक्स फिंगर है, इसका सेकंड ज्वाइंट, ठीक है, सेकंड ज्वाइंट। और एक इधर है अंदर के साइड में, जहां पे व्हाइट और डार्क स्किन का ट्रांसमिशन है, उस जगह पे ये बिंदु होता है, ठीक है। उस जगह पे हम प्रेशर देंगे तो देखेंगे दर्द करेगा, ठीक है। उसका इस्तेमाल करना और यहाँ पे इसके ऊपर जस्ट, ठीक है, इसके ऊपर जस्ट, ये एसिडिटी को कम करने के लिए पॉइंट होता है। ये दोनों बिंदुओं का इस्तेमाल करिए, इसका करेला जिमी को रोल करिए, और वंस इन द वीक, सप्ताह में एक दिन करेले के जूस का सेवन करना। इस चीज को करिए, करेले के जूस का, ठीक है सर। इससे कॉन्स्टिपेशन से राहत मिलेगी। जिसको कॉन्स्टिपेशन है उसका नाभि चक ओके है सर? हाँ ठीक है, फिर नाभि ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। जो मैंने बोला है वो चीज करिए। क्या है कि आज के टाइम में दिल्ली, खास करके दिल्ली कितना पोल्यूटेड है, सभी लोग जानते हैं, है ना? हवा ले रहे हैं वो भी प्योर नहीं, पानी पी रहे हैं वो भी प्योर नहीं, खा रहे हैं वो भी प्योर नहीं। जब भर भर के टॉक्सिन अंदर जाएगा तो परेशान थोड़ा करेगा ही ना, ठीक है। समय समय पर जरूरत है डिटॉक्स करने की, हमने अच्छे से डिटॉक्स किया तो वो ठीक हो जाएगा। लड्डू कुमार जी, करेले का जूस 1 गिलास लेना है, ठीक है, ठीक है लड्डू जी, करेले का जूस 1 गिलास लेना है, ठीक है। राजीव शर्मा जी, सर वो घुटने के पेन के लिए जो, हाँ, घुटने के पेन के अलावा कोई और? जिस भी पैर में है उसका जो भी पैर का उंगली होगा, उसका सेकंड ज्वाइंट में पैथी पट्टी का इस्तेमाल कर लीजिएगा। यहाँ पे राजमा लगा, यहाँ पे मटर के दाने का इस्तेमाल कर लीजिएगा और राजमा लगा लीजिएगा। ये 3 चीज हुआ आपका स्पेसिफिक, मतलब जो मैंने बताया है बेसिक में, उसके लिए, ठीक है। इसके साथ में घुटने के ऊपर महानारायण तेल और प्योर मस्टर्ड ऑयल, ध्यान से सुनिएगा, महानारायण तेल और प्योर मस्टर्ड ऑयल दोनों को मिला के 50 ग्राम प्योर मस्टर्ड ऑयल लेना है, और 10 ml महानारायण तेल को उसमें मिलाना है। गरम करना है, पहले तेल को गरम करना है और उसका धार देना है घुटने के ऊपर, ठीक है, घुटने के ऊपर? हाँ, घुटने के ऊपर उसका धार देना है, चला जाएगा उससे, ठीक है। ठीक है। अभी ऐसे ही सारी चीजों को हम लोग एडवांस में सीखते हैं, एक से एक टेक्निक वहां सीखेंगे, जिससे कि बीमारी कोसों दूर भाग जाएगी हमसे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग एडवांस वाली क्लास में। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम। और जिनका सवाल का जवाब मिल गया है वो लोग हैंड डाउन कर लेंगे, ताकि मुझे देखने को मिले किनका बाकी है। सीलू बनर्जी जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? यस सर, राधे हाँ, राधे। राधे, बोलिए। सर 30th से जो अपना प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है, तो उसमें आपका फंडामेंटल कैसे क्या रहेगा, मुझे थोड़ा सा उसके बारे में जानना है सर। हाँ, क्या रहेगा? सबसे पहला दिन हम लोग सीखते हैं जी सर। 5 क्वालिटीज ऑफ थेरेपिस्ट। जी मतलब हमारे को थेरेपिस्ट बनना है तो जी हमारा क्या क्या क्वालिटीज होना चाहिए, हाँ जी राइट? जी उसके बाद हम सीखेंगे 10 प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा के 10 मूलभूत सिद्धांत, जी ठीक है। सर। जी उसके बाद हम सीखेंगे बायोक्लॉक, हमारा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए। जैसे हमने जी कहा था ना, जो चीज जहां से आती है वहीं से जाएगी। यदि हमारा जी लाइफस्टाइल से बीमारी आ रही है, यदि हमने लाइफस्टाइल को ही ठीक नहीं किया तो हाँ हम जी करवा करवा के थक जाएंगे, लेकिन बीमारी ठीक नहीं होगी। जी भले सर। कुछ दिन के लिए हमें आराम मिल जाए, लेकिन दोबारा आ जाएगी, ठीक है। जी हमारा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, क्योंकि हम लोग का लाइफस्टाइल हम लोगों ने खुद ही बिगाड़ के रखा है, क्यों क्यों हम लोगों ने
आधुनिक मॉडर्न कल्चर को अपनाया है और अपना वैदिक कल्चर का त्याग किया है, इसीलिए। जी सर ठीक है, जी तो उस चीज को सीखते हैं। उसके बाद सीखेंगे हाथों से डायग्नोस करने के लिए, हाथों से जी डायग्नोस करने के लिए और ट्रीटमेंट देने के लिए। ठीक है, जी फिर सीखेंगे पूरे शरीर के 12 महत्वपूर्ण बिंदुओं का, जिससे हम 300 बीमारी को दूर करते हैं। ठीक है, फिर सीखेंगे पांचों तत्वों को बैलेंस करने के लिए अलग अलग मुद्राएं, जिससे हम पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश को बैलेंस करेंगे। फिर सीखेंगे कर्ण बिंदु चिकित्सा। ठीक है, कर्ण जी बिंदु सर चिकित्सा, जिससे कानों के माध्यम से सारी बीमारियों को दूर भगाना। जी ठीक है, सर तो ये पूरा सिलेबस रहेगा ऐसे। आप पता अच्छा है सर, इसके लिए और रिक्वायरमेंट्स कुछ हम लोग को अरेंजमेंट करना पड़ेगा क्या? अभी पहले क्लास को करिए। ठीक है, क्लास को करिए, पहले अच्छे से सीख लीजिए। जो भी टूल्स और इक्विपमेंट आपको जरूरत पड़ेगा मैं बता दूंगा, ये हाँ सारी जी चीज लगेगा। पहले ओके थ्योरी कंप्लीट करिए। ठीक है, जी सर धन्यवाद। और कौन बाकी हैं? सरिता यादव जी, अनम्यूट करिए। जी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरी सिस्टर है, उसके वन साइड पैरालिसिस है, हाथ में और पैर में। तो उसका एक हाथ नहीं उठता है, पैर नहीं उठता है। चल अब पहले काफी ज्यादा था, अब थोड़ा नॉर्मल हो गया है थेरेपी करा करा के। अब क्या है कि थोड़ी झंझनाहट होती है उसके पैर में। हाथ में तो रिलीफ है, बट पैर में अभी काफी है। पैर में अभी कोई आराम नहीं है। पैरालिसिस देखिए जटिल रोग है, क्रॉनिक डिजीज है। उसके लिए केवल उसने बेसिक, थेरेपी केवल के लिए उसका मतलब काफी ट्रीटमेंट चला था। टाइम हो गया शायद 5-6 मंथ हो गए हैं। अच्छा, तो उसके लिए जो है ना हम एडवांस एक्यूप्रेशर के सारे बिंदुओं का इस्तेमाल करके उनको रिकवर कर सकते हैं। मैंने दिखाया, वो वीडियो भेजा है ना ग्रुप में, जी पैरालिसिस को जी जो 45 दिन में रिकवर किया था, भेजा जी है ना। अभी दूसरा दूसरा और रिजल्ट आया है 4 महीने में। 4 महीने में मैंने उसका कहानी बताया था डे 1 के क्लास में, है ना। कैसे उस बच्ची को ससुराल वालों ने छोड़ दिया लाके, कहाँ पे, उसके मायके में। और जब वो बच्ची ठीक हो गई तो उसके ससुराल वाले उसको लेने आ रहे हैं ऐसा। मैंने कहा भाई ये कहाँ कहाँ से कहाँ तक ठीक है ना। तो उसको ठीक किया जा सकता है, नो डाउट। ठीक है, उसको ठीक किया जा सकता है, उसको पूरी तरह से हम रिकवर कर सकते हैं। बशर्ते हम लोग को पूरा प्रोटोकॉल बना के ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, अभी से इंफ्रारेड दे देते हैं। आप एक काम करिए, वो आपके पास रहती हैं या कहीं दूर हैं? मेरे पास ही रहती हैं, 22 ईयर्स की है अभी। हाँ, तो आपके पास रहती है तो आप सीख लीजिए ना, आप सीख के कर लीजिए। ठीक है, ओके ठीक है, थैंक आप सीख के आप थेरेपी कर दीजिए, ठीक हो जाएगी। यू। बहुत बड़ी ठीक बात है। है। ठीक है, सोनू जी आप हैंड रेज करिए, मैं अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा। सवाल मुझे समझ में नहीं आ रहा। अभिषेक शुक्ला जी, अनम्यूट करके बोलिए, आवाज सुनाई नहीं दे रहा। जी बोलिए। हाँ सर। हाँ सर पोस्ट चिकनगुनिया जो है अर्थराइटिस हुआ है सर। मैंने सर जॉइंट्स के पेन हो रहे हैं, सारे जॉइंट्सों में लगभग पेन हो रहे हैं सर। तो ये दीपावली के दिन जो है चिकनगुनिया हुआ था, फीवर तो एक ही दिन में खत्म हो गया, बट अभी दर्द जो है जैसे पेन किलर ले रहे हैं तो ठीक चल रहा है, सप्लीमेंट वगैरह मल्टीविटामिन, बट जैसे छोड़ रहे हैं तो फिर पेन होना स्टार्ट हो जा रहा है जॉइंट्स में। चिकन देखिए, पोस्ट चिकनगुनिया वाला जो अर्थराइटिस है ना, उसको ठीक करने के लिए क्या है कि एक बिंदु से नहीं होगा, लगभग 30 से 35 बिंदु बनेगा। कान का, पूरे शरीर का, हाथ का, सब मिला के बनेगा। उसका इस्तेमाल करने से वो धीरे धीरे करके रिकवर होने लगेगा। बहुत बड़ी चीज नहीं है, वो ठीक हो जाता है। बहुत सारे लोगों को मैंने ठीक किया। ठीक है, फिर भी जो मैंने अभी आप लोगों को सिखाया है उसमें मैं बता दे रहा हूँ। जहां पे भी दर्द है उस एरिया में मेथी पट्टी का इस्तेमाल करना, राजमा सर लगाना, मटर के दाने का प्रयोग करना, सर मटर के दाने का प्रयोग करना, करेला जिमी से यूं करके रोल करना। ठीक है, इससे राहत मिलेगा। और जहां जहां पर भी पेन है, जहां जहां पर भी पेन है, उसके लिए सर मैं एक दवाई बता दे रहा हूँ, सभी लोग नोट डाउन कर लिए। बहुत ही अच्छा काम करता है ये, बहुत ही अच्छा काम करता है। ऊंझा कंपनी की आती है रिमूवा ऑयल, मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया है सभी के लिए। ठीक है, रिमूवा ऑयल बहुत ही अच्छा काम करता है। इसका उपयोग करके हम दर्द को भगा सकते हैं। ठीक है, इन चीजों को करिए, राहत मिलेगा। ओके सर, धन्यवाद सर।
और इनका बाकी है रुचि त्यागी जी। हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर। बोलिए। सर मुझे पूछना था कि एंजाइटी और डिप्रेशन के लिए कौन सा पॉइंट होगा? एंजाइटी और डिप्रेशन के लिए कौन सा बिंदु है? देखिए, ये जो हमारा दोनों जो पैर का उंगली जो हम लोग ने देखा था ना, उसका टिप, ये और ये और ये, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर देना और यहाँ पे प्रेशर देना, यहाँ पे मेथी की पट्टी का प्रयोग करना और इस जगह पे मेथी का पट्टी का प्रयोग करना। मैं जो बता रहा हूँ, काफी सारे लोग सोच रहे हैं सर ने तो पढ़ाया नहीं है, ये एडवांस के क्लास में हम लोग सीखते हैं, यहाँ पे नहीं। जो 3 दिनों में लोग सीखा है उसमें नहीं, एडवांस वाले क्लास में ये सारी चीजों को सीखते हैं। यहाँ पे प्रेशर देना है और यहाँ पे मेथी पट्टी का इस्तेमाल करना है, यहाँ पे मेथी पट्टी का इस्तेमाल, ठीक है। इससे एंजाइटी और डिप्रेशन वाला जो समस्या धीरे धीरे करके दूर होने लगेगा। यदि ज्यादा दिन से है ना, बहुत ज्यादा दिन से है, रोग यदि जटिल है तो उसके लिए हमें एडवांस एक्यूप्रेशर के बिंदुओं का प्रयोग करना पड़ता है, नहीं करेंगे तो ठीक नहीं होगा, ठीक है। रुचि त्यागी जी आइए, लिखिए, ठीक है। सर एक बार मतलब इसमें यहाँ पे करना है? नहीं, ये है रिंग फिंगर का सेकंड जॉइंट। अच्छा, जॉइंट इस, ठीक है, ओके। अच्छा, और किनका सवाल रहा? राधे श्याम माहेश्वरी जी, अनम्यूट करिए, अनम्यूट। हाँ हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार, बोलिए। एक्चुअली अंगुलियों में जो है यहाँ पर मेरे एक्जिमा टाइप का कुछ रहता है। में जलन होती है, कभी कभी ब्लड भी आने जैसा हो जाता है, और ये मेरे काफी समय से, मतलब एटलीस्ट 10 ईयर्स से है ये। 10 साल से? 10 साल से इन्हीं उंगलियों में है। और मैं कुछ दवाई जो है कोई मलहम आती है क्वाड्रिडेंट वगैरह, वो यूज करता हूँ, ठीक हो जाता है, कुछ समय रहता है, ठीक रहता है, फिर वापस आ जाता है, बट वो परमानेंट नहीं जा रहा है। तो अभी परमानेंट की तरफ खोज में हूं मैं कि परमानेंट इसका ट्रीटमेंट आप क्या सजेस्ट करेंगे? सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा, अपने शरीर की सफाई के ऊपर ध्यान दीजिए। दूसरा चीज, उसके ऊपर से लगाने के लिए, ऊपर से तो हम लगाने के लिए बता देंगे, ट्रीटमेंट भी बता देंगे, लेकिन जब तक अंदर से साफ नहीं होगा ना, अंदर से ठीक नहीं होगा, तब तक वो दोबारा आता रहेगा। तो बेटर है कि उसको हम अंदर से पहले साफ करें, उसके बाद ऊपर से काम करें। उसके ऊपर लगाना क्या है, मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, मैं चैट बॉक्स में लिख रहा हूँ ताकि दोबारा लोग ना पूछें। टंकन भस्म, ठीक है, टंकन भस्म आती है, टंकन भस्म ले लेना है, सभी कंपनी की आती है, उसको ले लेना है और उसमें नींबू का रस निचोड़ना है, वो पेस्ट बन जाएगा और जहां पे हो रहा है वहां पे लगा देना है, राइट, जहां पे हो रहा है वहां पे लगा देना है, वो ऊपर से ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर दोबारा ना आवे, इसके लिए आपको अंदर से शरीर की सफाई करना जरूरी है, ठीक है। तो साथ में अस्थमा भी है मेरे, तो क्या अस्थमा से इसका कोरिलेशन है? अस्थमा, हाँ, क्यों नहीं है, बिल्कुल है। अस्थमा भी जो है बहुत पुराना है, मतलब 15-20 साल से है। लेकिन जब से कोरोना आया तब से हमने भी, जैसे अब आपका ट्रीटमेंट एक्यूप्रेशर है, हम भी अभी कुछ एक्यूप्रेशर, मतलब क्लैपिंग वाला एक्यूप्रेशर हम यूज करते हैं। और एक ब्रह्मास्त्र तालियोग के नाम से मैंने भी क्लैपिंग का सेशन चालू कर रखा है। 5 इयर्स हो गए, जब से कोरोना आया तब से कर रहा हूं मैं। और मैंने भी हजारों लोगों को मेरी जो विधि है वो बताई, मैंने लोगों को फायदा पड़ा है। और मेरे भी अस्थमा में 90% तक फायदा है मेरे को, 90%। लेकिन 10% नहीं रहा है ना? बताते हैं हम भी अलग अलग प्रकार से। अब आप जो पॉइंट बताते हैं, जैसे आपने बताया यहाँ पे आपके दूसरे पेनक्रियाज, अब यहाँ पे हमारे को रामदेव बाबा रोज बताते, यहाँ पे थायराइड के पॉइंट है, यहाँ पे वो बोलते हैं, आपने ये जो पॉइंट बताया है, ये बोला सिरदर्द का पॉइंट है ये, आपने शायद ये पॉइंट किसी दूसरे काम के लिए बताया। और यहाँ पे जो आंख का पॉइंट है, अब आप वहां पे जो हमने देखा, हमारे पास चार्ट भी है, तो उसमें वो पॉइंट बताया, आपने पॉइंट अलग बताए, तो मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है मेरे को भी। क्या है, काफी स्टडी कर रखी है इन चीजों की, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया कि आप जो बता रहे हैं वो और मैं जो समझ रहा हूँ वो। मैं बताऊं जी? गीता में एक श्लोक आती है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया ते क्षंति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। किसी भी ज्ञान को
किसी भी ज्ञान को कैसे सीखो, उसका वहां पे बता रहे, तद्विधि प्रणिपाते न, कहाँ पे प्रणिपात करे, कहाँ पे करे, तो करे परिप्रश्न सेवया, कहाँ पे प्रश्न करे, तो करे ज्ञानिना तत्वदर्शिना, मतलब जो लोग जानता है उसके पास जाके सीखना। ठीक है, हम यहाँ तहाँ रिसर्च करेंगे तो हो सकता है हम कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन उसी चीज को परंपरागत तरीके से, जैसे एक फ्लो होता है ना ज्ञान कहाँ से आता है, सुप्रीम लॉर्ड से सीधा, ठीक है, वहां से आता है। वो परंपरागत तरीके से यदि हमारे तक पहुंच रही है तो हम सही चीजों को कर पाएंगे, और जहां तहां से यदि सीखेंगे तो हो सकता है हम कंफ्यूज हों, चीजें समझ में ना भी आवे, ऐसा भी हो सकता है। तो नो डाउट जो लोग सिखा रहे हैं, मैंने क्लास के पहले दिन कहा था कि अलग अलग देश में गया और अलग अलग एक्यूप्रेशर का नाम हुआ, और लोगों ने अलग अलग रिसर्च किया, और उनके रिसर्च के आधार पे उन्होंने अपना बिंदु बताया कि मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया और ये बिंदु इसमें कार्य किया। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो बिंदु कार्य नहीं करता है, कार्य वो भी करता है। हाँ, अब सभी बिंदुओं का प्रोटोकॉल हम कैसे बनाएंगे, जैसे हम सियास्तु को ले लेते हैं तो सियास्तु का अलग प्रोटोकॉल है, हम मेरिडियन को ले लेते हैं तो मेरिडियन का अलग प्रोटोकॉल है, हम ऑरिकुलर को लेते हैं ऑरिकुलर का अलग प्रोटोकॉल है। तो वो चीज जानना पड़ेगा, वो चीज यदि हमने सही तरीके से जान लिया। बाबा रामदेव यहाँ बताते हैं थायराइड का पॉइंट है, मैं बोल रहा हूँ थायराइड का पॉइंट क्या है, तब कैसे कंफ्यूज हो गए ना हम कि हम यहाँ दबावे कि यहाँ दबावे, है ना? तो ऐसा नहीं है कि बाबा रामदेव गलत बता रहे, वो भी सही बता रहे, वो भी सही बता रहे, लेकिन वो किस आधार पे बता रहे हैं, किस बेस पे बता रहे हैं, क्या बेस है उनका, वो तो नहीं पता ना, वो तो नहीं पता ना, वो तो हम नहीं जान रहे ना। इसीलिए इसीलिए चीजों को सही तरीके से सही वे में सीखना चाहिए, और यदि हमने सही वे से सीखा तो हम प्रोटोकॉल अच्छे से बना लेंगे और ट्रीटमेंट भी दे देंगे, राइट, और चीजें ठीक भी हो जाएगी, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नहीं वो ठीक है। एक्चुअली क्या अभी क्या है, उम्र जो जो बढ़ रही है, जिज्ञासा इन चीजों को डीपली समझने की जिज्ञासा हो रही है, डीपली, जितना डीपली आप एडवांस में आएंगे इसके लिए। अब अभी आपने कल जो ट्रीटमेंट बताया था, मैंने यहाँ पे ये लौंग लगा रखा क्यों, थोड़ा गला बैठ रहा था, यहाँ पे मेथी दाना लगा रखा दोनों चीज के लिए। लेकिन ये जो लौंग लगा रखा है, ये लौंग थोड़ा सा मतलब थोड़ा चुभन दे रहा है, मतलब यो थोड़ा सा यो महसूस हो रहा है, थोड़ा मैंने निकाला फिर, लेकिन लगा रखा है। अब इसका इफेक्ट तो कल तक दिखेगा मेरे को, आज लगाया मैंने तो। बिल्कुल। और सर आपकी आज्ञा हो तो एक और चीज बताऊं। बहुत सारे लोग अभी हैंडेज कर रखा है, बहुत सारे लोगों ने, खाली आधा मिनट के लिए, आधा मिनट का खाली। ऐसे एक ज्ञान जी यादव ने अभी एक क्वेश्चन किया था, जो अस्थमा का, उनको साइनस का ज्यादा प्रॉब्लम था, मेरे भी सेम ऐसी कंडीशन थी। अगर आप उन तक मैसेज दें कि मेरे से कांटेक्ट करें, तो हो सकता है थोड़ा उनको इजी हो जाए। ठीक है आप कहें तो आपकी परमिशन हो, तो बाकी आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू एक्सप्लेन एनीवन, क्योंकि आप गुरु हैं, हम तो आपके सामने कुछ भी नहीं है। नहीं ठीक है, देखिए सभी की अपनी एक्सपर्टीज होती है, और अलग अलग परंपरा से सभी लोग जो है कुछ ना कुछ सीखते हैं और जानते हैं। हाँ, नो डाउट कि सभी परंपरागत तरीके से जो चीजें आती है, किसी का रिजल्ट अच्छा होता है, किसी का थोड़ा कम होता है, लेकिन रिजल्ट सब में है, ये चीज मानना है। ठीक है, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और नीलम जी का तो जवाब मिल गया, रुचि त्यागी जी का जवाब मिल गया। अंजलि जी अनम्यूट करिए, अंजलि जी अनम्यूट करिए। कैमरे में रहेंगे तभी तो मैं अनम्यूट का ऑप्शन दूं, कैमरे में तो है ही नहीं, बहुत सारे लोगों ने हैंडेज कर रखा है। बताइए अंजलि जी। हेलो सर, राधे राधे। सर बोलिए। मेरे हस्बैंड का 8 दिन से पेन है यहाँ पर, उनको ना सर्दी था कुछ दिन पहले, तो सर्दी ठीक हो गया, और हेडेक भी था, वो भी ठीक हो गया। बट यहाँ से यहाँ पूरा दर्द है, और जब भी वो माथा नीचे करते हैं तो लगता है कि जैसे कि उनको आंख गिरा जा रहा है, यानी ब्रस्टिंग पेन है, उनको बर्दाश्त से बाहर है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा दर्द है जो अभी तक ठीक नहीं हो रहा है सर। कितने दिनों से? ये करीब 15 दिन होने को है। अच्छा, देखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर, देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं, और प्लस उन्हें ना थोड़ा शुगर भी है। अच्छा, शुगर भी है, शुगर का ट्रीटमेंट हो रहा है? मेडिसिन लेते हैं, और कुछ उसका है जो खाने पीने में परहेज करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, फिर से मैं वही चीज कहूंगा, है ना, शरीर की सफाई करना पहला, उसके बाद ट्रीटमेंट लेना।
मैंने जो बिंदु बताया था अभी, यहाँ पे प्रेशर देना, इसको करवाइए, यहाँ पे मेथी पट्टी लगवाइए, यहाँ पे मेथी पट्टी लगवाइए, और यहाँ पर इस जगह पर राजमा लगवाइए। ठीक है, इस जगह पर राजमा लगवाइए। और इसके अलावा क्या करना है, इसके अलावा क्या करना है, जो मैंने काली मिर्च का प्रयोग बताया है, काली मिर्च का जो प्रयोग बताया है उसका इस्तेमाल करवाइए। ठीक है, ठीक है। उसके साथ में जो रीढ़ की हड्डी का जो मैंने यहाँ पे मसाज बताया था, यहाँ पे ओके, ऐसे यस ऐसे करके, ठीक है, यस इसको करिए, इसको करिए। और अभी 2 बिंदु मैंने और बताया है, ठीक है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इस जगह पे दोनों बिंदु बताया है। ठीक है, ये 2 बिंदु, बाकी जो चीज मैंने बताया है उसका इस्तेमाल करिए, उनको आराम होगा। ठीक है। सर काली मिर्च का एक बार बताइए, काली मिर्च वाला नहीं समझे। हाँ, काली मिर्च का प्रयोग यहाँ मैंने बताया था ना, इस यहाँ पे लगता है और यहाँ पे लगता है, दोनों जगह पे। ओके ओके, आई के पास। हाँ, आई के पास। ठीक है। सर एक सवाल और था मेरा कि दिन भर तो मेरा प्रॉब्लम है, दिन भर ना मेरा यहाँ पर दर्द नहीं रहता है, और जैसे मैं रेस्ट मोड में जाती हूँ, यानी कि सोने के टाइम पे जैसी जाती हूँ, तो यहाँ पर मेरा ना ऐसा लगता है कि जैसे ऐसे करेंगे ना, झाड़ते हैं तो हमको रिलैक्स फील होता है, और जैसे मोबाइल चला रहे हैं सो रहे हैं, तो गुदगुदाहट जैसा लगता है, और जब तक हाथ झाड़ते नहीं है तो लगता है जैसे कि हम ना पागल हो जाए, बहुत अकबकाहट लगता है, फिर हम टहलने लगते हैं तो ठीक हो जाता है। अब धीरे धीरे मूवमेंट होता है, कभी यहाँ होता है, पेन किलर मरहम लगाते हैं तो यहाँ ठीक हो जाता है, फिर यहाँ चलाता है, फिर यहाँ चलाता है, ये मेरे दोनों ज्वाइंट्स में है। और हम पेन किलर का मलहम लगाते हैं तब हमको नींद आता है, और उठ कर अगर खड़े हो जाते हैं तो ठीक हो जाता है। रेस्ट मोड में ज्यादा प्रॉब्लम होता है, ये करीब हमको 15-16 साल से है, फर्स्ट बेबी हुई थी उस समय से। अच्छा, ये प्रॉब्लम जो है ब्लड सर्कुलेशन का है। जहाँ पे यस ब्लड सर। सर्कुलेट अच्छे से नहीं होगा, पेन होना, या वहाँ टूटना समझते हैं ना, खिंचाव होगा, वहाँ पे लगेगा कि पता नहीं कुछ है यहाँ पे, ऐसा लगेगा, है ना। तो इस तरह झाड़ने पर ही आराम मिलता है। तो वो है ना, ब्लड सर्कुलेशन चालू हो गया, आपने जो ही ऐसे किया सर्कुलेशन चालू हो गया, है ना। तो ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉब्लम है, ब्लड सर्कुलेशन वाला जो ट्रीटमेंट अभी मैंने बताया था उसका इस्तेमाल करिए, उससे राहत मिलेगा। और किडनी को डिटॉक्स करिए, ठीक है, किडनी को डिटॉक्स करिए, उससे राहत होगा। किडनी का करेला करेला जो बताए उससे, कॉर्न सिल का काढ़ा। अच्छा अच्छा, जो बाल वाला बताए थे सर। ओके सर, इसका ये जो बताएं उसको फिर से बता दीजिए, हाथ वाला इसके पहले जो बताएं, डिटॉक्स के पहले ये क्या बताया ना, करना है इसमें। यहाँ पे मेथी पट्टी इस्तेमाल करना, ठीक है, यहाँ पे मेथी पट्टी अच्छा इस्तेमाल करना, राजमा लगाना, ये तो बताया था अभी। और हाथों के जिस एरिया में प्रॉब्लम हो वहां पे मेथी पट्टी का इस्तेमाल करना। ठीक है ओके सर, थैंक यू सर, धन्यवाद। अजीत कुमार जी। जी नमस्कार सर। नमस्कार, बोलिए। सर एक भाई है, उनके ना लेफ्ट ईयर में, उल्टे कान में ना इस इधर की तरफ गांठ सी हो गई है। अच्छा, तो और 2 करीब हो गए हैं सर। कितना दिन से है? 2 से 3 साल हो गए सर। अच्छा, गांठ के लिए जो मैंने भी बताया था वही ट्रीटमेंट है, सेम, ठीक है। और कानों के जो स्पेसिफिक पॉइंट हैं, कहाँ मैंने बताया, इधर और इधर, उसके ऊपर जो है, यस सर, उसके ऊपर प्रेशर ना, यहाँ पे मेथी पट्टी का इस्तेमाल करें, इतने सारी चीजों को करिए, फिर उनको आराम मिलेगा। ठीक है, नो डाउट यदि ज्यादा दिन से है और यदि इससे नहीं ठीक होता है तो उसको डिटॉक्स करना पड़ेगा। ठीक है जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। अमरीश कुमार जी। यस सर, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार, बोलिए। हाँ डॉक्टर साहब, हमें ये पूछना है आपसे कि हमें पिछले 6-7 माह से इंग्विनल हर्निया लेफ्ट साइड हाँ प्रॉब्लम है, तो उस जगह पे कुछ फूला फूला सा रहता है, जैसे हम खांसते हैं तो कुछ फूल सा जाता है। तो इसके लिए कोई ट्रीटमेंट है अपनी इस थेरेपी में? हाँ है, हार्निया के लिए जो है एडवांस एक्यूप्रेशर में। हार्निया हुई कैसे, कोई वजन वाला काम करते हैं क्या, भारी भरकम सामान उठाने वजन वाला? सर, हाँ एक्सरसाइज में हम रनिंग करते थे, शायद उससे हुई है, प्रॉपर सपोर्टर नहीं लगा के, इस वजह से शायद। जी, तो उसके लिए ट्रीटमेंट है, लेकिन एडवांस में है। हार्निया का जो है पूरा प्रोटोकॉल बना के यदि हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे, धीरे धीरे करके वो चीजें ठीक होने लगेगी। उसके लिए जो है आप हाथ में इस जगह पर प्रेशर देंगे, क्योंकि इंग्विनल है, इंग्विनल का एरिया यहाँ पे आएगा, ठीक है, इस जगह प्रेशर दोनों साइड से
असर पड़ रहा है इधर से भी और इधर से भी। और करेला जमीन से इसको रोल करना, करेला जमीन से इसको रोल करना, ठीक है। अच्छा दोनों हाथों में किसी में भी दे सकते हैं, ठीक है। और राजमा लगाना, मटर के दाने का प्रयोग करना, ये सारी चीज करिए, उससे राहत मिलेगा, ठीक है। ठीक है, आपका वॉइस नहीं आ रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, और इसमें खाने पीने का क्या ध्यान रखना, मतलब क्या खाएं क्या ना खाएं? खाने पीने का ध्यान ये रखना खाने है, पीने का इसमें क्या ध्यान रखना है, क्या खाना क्या पीना, इस तरह से जो इजी टू डाइजेस्ट हो ऐसे फूड को लेना है, ठीक है। जो फूड कॉन्स्टिपेशन कराए, थोड़ा पचने में भारी हो, ऐसे फूड को नहीं लेना, थोड़ा लाइट फूड लेना है, ठीक है। जब तक ठीक ना हो जाए, ठीक हो जाएगा उसके बाद आप कुछ भी ले सकते हैं, खा सकते हैं, पचा सकते हैं, ठीक है। ठीक है डॉक्टर साहब। और कौन बाकी Thank हैं? you. वेलकम वेलकम। प्रदीप जी। सर जी नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। सर एक्चुअली मेरा कमर में दर्द रहता है, तो उसके लिए सर क्या आप कर सकते हैं? L4 L5 में रहता है। हाँ, उसके लिए सिंपल जो मैंने मटर के दाने का प्रयोग बोला है वो करना है, और राजमा लगाना है, ठीक है। और ये चीज देखिए क्या है, ये चीज है क्रॉनिक, मतलब क्रॉनिक डिजीज में ही ये आता है, तो इसके लिए डिटॉक्स करना आवश्यक है। यदि डिटॉक्स किया और उसके बाद ट्रीटमेंट लिया, हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। क्या आपका डाइजेशन ठीक रहता है? सर हाँ, ठीक रहता है। डाइजेशन ठीक रहता है सर। हाँ, तो इस चीज को करिए और इसको करके देखिए, शायद आराम हो जाए, आराम हो जाए। सर और मेरा ठीक है, और बहुत ही और सिंपल। सर और मेरा बेटे का जो है ना स्किन डिजीज रहता है, स्किन डिजीज और रहता है, और हमेशा जुकाम कभी कम नहीं होता। जुकाम कभी कम नहीं होता है। 2 दवाई मैं लिख रहा हूँ, उसको खिलाइएगा। सर सर 2 क्या दवाई दवाई मैंने है सर? लिखा है ना, 2 दवाई मैंने लिखा है, पुनर्नवाहार और वासारिस्ट, ये उसको दीजिएगा, ठीक हो जाएगा। सर पुनर्नवाहार पुनः ml सुबह शाम देना है, सर पुनर्नवाहार 5-5 ml पुनः सुबह शाम देना है, वासारिस्ट भी 5-5 ml सुबह शाम देना है, ठीक है। वसारिस्ट और पुनर्नवाहार। ठीक है, चलिए, और किनका सवाल बचा है? थैंक यू सर, नमस्कार सर। वैभव गोयल जी। सर भाई 2-3 क्वेश्चन है। 2-3 सर मतलब एक पूछिए, बहुत सारे लोग हैं, है ना। अच्छा सर, मुझे वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है, हाँ, और मुझे पिछले साल ब्लीडिंग हो गई थी, अच्छा, तो उसके लिए कोई बताइए। अभी तो बताया है मैंने वेरिकोज वेन के लिए। और सर बीपी भी डाउन रहता है मेरा। हाँ, बीपी डाउन होता है, बीपी को कंट्रोल करने के लिए यहाँ देखिए, आपका जो है ना सीधा सीधा प्रॉब्लम है ब्लड सर्कुलेशन का, ठीक है। अच्छा, बीपी भी उसी से है, वेरिकोज वेन का प्रॉब्लम भी उसी से है, तो ब्लड सर्कुलेशन को सुधारने के लिए अपने बॉडी को डिटॉक्स कर लीजिए, ब्लड और सर्कुलेशन सर ये अपने नस पे नस कर जाती है, हाँ नस पे नस कर जाती है पैरों में। हाँ हाँ, होगी ना, जब सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो तो होगी ना, इसीलिए इसीलिए इस चीज को करना है। यदि हमने अच्छे से डिटॉक्स किया तो सर्कुलेशन अच्छे से होने लगेगा, और वेरिकोज वेन की समस्या। और कौन बोल रहे हैं? किनका अनम्यूट है, म्यूट कर लें। अच्छा, हाँ, ठीक है। सर एक बार डिटॉक्स का दोबारा बता दीजिए। डिटॉक्स का क्लास आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, अच्छा, क्योंकि वो 3-4 दिन में आप सीखेंगे, एक दिन में नहीं अच्छा, सीखेंगे, ठीक है। तो सर एडवांस में आएगा वो? हाँ, एडवांस में आएगा। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। एक बार मैं दोबारा से बता दे रहा हूँ, काफी सारे हाँ लोग क्या? हाँ, मैं दोबारा से बता दे रहा हूँ एक बार, ठीक है, कि जो एडवांस का क्लास है वो 30 तारीख से स्टार्ट होगी, और 12 दिनों के लिए होगी। लेकिन आप ना केवल 12 दिन, बल्कि आप लाइफ टाइम के लिए उसको कभी भी रिपीट करेंगे, चीजों को रिपीट करेंगे और उसको अच्छे से सीखेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए कोई पैसा नहीं देना, कोई फी नहीं देना। एक बार आप मेरे को ज्वाइन करते हैं, उस क्लास को ज्वाइन करते हैं, तो हमेशा के लिए उस क्लास में आप कभी भी आ सकते हैं और कर सकते हैं, ठीक है। उस क्लास को ज्वाइन करके अपने जेब से निकलने वाली बहुत बड़ी रकम को हम लोग बचा सकते हैं। जैसे अभी हमने उदाहरण दिया था ना कि कंसल्टेशन लेना है, तो आप कितना बार कंसल्टेशन लेंगे? हर बार 500-500 रुपये आपको देना पड़ेगा। तो उससे बेटर है कि आप एक बार 2,000 रुपये पे करते हैं, 1,999 रुपये पे करते हैं,
उसके बाद आप लाइफ टाइम के लिए हमसे फ्री कंसल्टेशन भी लेंगे, चीजों को अच्छे से सीख भी लेंगे, और जो चीज मैं बताऊंगा उसको आप अच्छे से कर भी पाएंगे। इसीलिए इसको सीखना जरूरी है। यदि हमने इसको सीख लिया और उसके बाद हमने सवाल किया, आपने कुछ मेरे से सवाल किया, मैं कुछ चीज आपको बताऊंगा, वो चीज आप लोग अच्छे से कर सकेंगे। इसीलिए इसमें आना जरूरी है, लोगों को सीखना जरूरी है। तो सभी लोगों को मैं इसके लिए इन्वाइट करता हूँ, इसको सीखना है, जानना है। हाँ, कुछ लोगों का पेमेंट आ गया है। मैंने 25 सीट बोला था, तो आई थिंक 2-3 लोग अभी भेज चुके हैं। मैंने 12 पहले बोला था, 2-3 लोग भी भेज चुके हैं। तो 7-8 या 9 सीट हमको लग रहा है बच रहा होगा। जिन लोगों को करना है फटाफट अपना सीट बुक करेंगे और इसमें इस क्लास को स्टार्ट करें। क्लास में क्या क्या सीखेंगे मैंने भी बताया था। पहले 4 दिन में हाथों को डायग्नोस करने के लिए, हाथों से ट्रीटमेंट देने के लिए वो सीखना है। अपने बेस को कंप्लीट करेंगे, मतलब थेरेपिस्ट का क्या क्वालिटीज होना चाहिए, नेचुरोपैथी का क्या सिद्धांत है, हमारा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, ये सब चीज सीखेंगे। उसके साथ में अपने 5 तत्वों को बैलेंस करने के लिए अलग अलग मुद्राएं सीखेंगे। फिर सीखेंगे हम लोग कर्ण बिंदु चिकित्सा, कानों के माध्यम से सब बीमारियों को दूर भगाने का ट्रीटमेंट। फिर देखेंगे, सीखेंगे हम लोग सब पूरे शरीर से 12 महत्वपूर्ण बिंदु को ट्रीटमेंट देके 300 बीमारियों को दूर भगाने का तरीका। ठीक है, तो इतने सारी चीजों को सीखना है। अपने बॉडी को कैसे डिटॉक्स करेंगे, इसमें भी हम सीखेंगे। अपने बॉडी को समय समय पर कैसे साफ सुथरा रखें और कैसे अंदर से सफाई करके बीमारियों को दूर भगाएं, इन सारी चीजों को सीखेंगे। सभी क्लासेस का रिकॉर्डिंग है, पीडीएफ नोट्स है और सर्टिफिकेट भी है, और लाइफ टाइम आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। कभी भी कोई सवाल हो, कभी भी कोई डाउट्स हो, आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं उसका प्रोटोकॉल आपको बना के दूंगा और आप वो ट्रीटमेंट आप अपने घर में करेंगे, अपने आप को स्वस्थ करेंगे, जटिल से जटिल बीमारियों को ठीक करेंगे। अभी किसी को भी कुछ जटिल बीमारी होती है ना, तो 2000 क्या, हम 20,000 भी खर्चा करते हैं, परेशानी अलग होती है और बीमारी ठीक भी नहीं होती है। तो क्यों ना हम अभी 2000 लगा के उन चीजों को अच्छे से सीख ले, और हम हमेशा के लिए अपने परिवार को, अपने आप को, अपने घर परिवार को, अपने आसपास पड़ोस के लोगों को स्वस्थ रखें। ठीक है, सभी को इनवाइट करता हूँ इसके लिए। प्रमोद साहू जी, एक बार आप पूछ लीजिए, फिर मैं क्लास को ओवर करूंगा। अनम्यूट करिए। हाँ हाँ, नमस्कार। मेरी श्रीमती के कमर में, सेंटर में, हाँ, यहाँ पे रीढ़ की हड्डी समाप्त होती है, हाँ, वहाँ में पेन होता है, दर्द रहता है हमेशा। और एड़ी में भी रहता है, दोनों एड़ी। अच्छा, ठीक है। तो अभी के लिए जो मैंने बताया था ना, यहाँ पे मटर के दाने का प्रयोग करना। मटर का दाना यहाँ तक आना चाहिए। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, और यहाँ पे राजमा लगाना, यहाँ पे राजमा लगाना। और किडनी को डिटॉक्स करना मत बोलिए, किडनी को डिटॉक्स कर लीजिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन को टर्न करिए, इससे आपका प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, खत्म ये हो जाएगी। मटर के दाने का उपयोग कैसे करते हैं? आपने कल का क्लास ज्वाइन किया था? जी हाँ, तो उसमें मैंने बताया था, वीडियो देख लीजिएगा दोबारा। ठीक है, वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है जी। जी वंदना जी। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट सर। मैं ये जानना चाहती हूँ, मुझे लेफ्ट आई में एट्रोफी हुई है। 8 मंथ पहले मुझे एट्रोफी हुई थी लेफ्ट आई में, धीरे धीरे दिखना बंद हो गया था और सडनली हुआ था, कोई चोट नहीं लगी थी, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई थी, सडनली धीरे धीरे हो गया था। उसके बाद में मैं डॉक्टर, यहाँ पे डॉक्टर शॉप है दरियागंज में, वहां से ट्रीटमेंट चला, उन्होंने मुझे स्टेरॉइड्स दिए। स्टेरॉइड्स देने के बाद उन्होंने कहा था मुझे दिखना शुरू हो जाएगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो क्या इस एट्रोफी के अंदर कुछ भी ऐसा हो सकता है कि दोबारा से मेरा विजन आ जाए, क्योंकि लेफ्ट आई से मेरा बिल्कुल नहीं दिख रहा है मुझे, और ओनली राइट आई से ही मुझे दिखता है। ठीक है, मैंने जो काली मिर्च का प्रयोग बताया है उसको कर लीजिए, यहाँ पे मेथी पट्टी लगाइए। ठीक है, जी, और काली मिर्च का यहाँ पर दोनों में? हाँ, दोनों जी में। यहाँ पे मेथी पट्टी जी लगाना, यहाँ पे मेथी जी पट्टी लगाना। इसके साथ में अपने जी गॉल ब्लैडर का और लीवर का डिटॉक्स करना। गॉल ब्लैडर और लीवर का डिटॉक्स करना क्यों? क्योंकि हमारी जो रोशनी, आंखों की जो रोशनी है ना, वो रिलेट करता है हमारे गॉल ब्लैडर से। ठीक है, तो यदि हमने उसको अच्छे से डिटॉक्स किया तो धीरे धीरे करके जो हमारी रोशनी है वो लौटने लगेगी। नो डाउट उसके लिए और बहुत सारे बिंदु हैं जो मैं एडवांस की क्लास में बताऊंगा कैसे वो ठीक होता है। सो उन चीजों को करेंगे, धीरे धीरे करके ठीक होने लगेगी और हम स्वस्थ हो जाएंगे। ठीक है, आपकी आवाज नहीं आ रही। कुछ नहीं सुनाई दे रहा। हेडफोन उतार दीजिए, शायद हेडफोन में प्रॉब्लम आ गया आपका।
सुनाई नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं सुन नहीं रहे, है ना? क्या प्रॉब्लम आ गया? दोबारा से अनम्यूट करिए, म्यूट करके अनम्यूट करिए दोबारा से। चलिए अनम्यूट करिए, अभी बोलिए ना। कुछ प्रॉब्लम है, लीव करके दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए, मैं ले लूंगा अभी आपका सवाल, ठीक है? और किनका रह गया, और कौन पूछना चाह रहे हैं? सभी का तो मिल गया है। सैयद क्या है, सदब सैयद जी, अनम्यूट करिए, बोलिए क्या बोल रहे थे आप? बार बार मैसेज कर रहे सर, मुझे चांस दीजिए। चलिए बोलिए। गुड इवनिंग सर, मेरा क्वेश्चन है जो ये एडवांस कोर्स है जिसके लिए मैंने एनरोल किया हुआ है, तो वो हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? जब सीख जाएंगे तो क्यों नहीं कर सकते? तो ठीक वो है। जैसे कि वो सर्टिफिकेट हमको मिलेगा, वो एफिलिएटेड रहेगा किसी यूनिवर्सिटी से या नहीं, ये पार्टिसिपेशन का जो सर्टिफिकेट है, लेकिन इससे भी आप अपना थेरेपी सेंटर चला सकते हैं। इसके बावजूद ओके ओके यदि ओके इसके बावजूद भी आप चाहते हैं कि नहीं मुझे गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, जो गवर्नमेंट से हाँ जी रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट वो चाहिए, जिससे हम कर सके। क्योंकि मैं बता दे रहा हूँ, सभी लोग बहुत डार्क में हैं, सभी लोग बहुत डार्क में हैं। लोग सोचते हैं कि कहीं से सर्टिफिकेट लेके मैं थेरेपी सेंटर चला लूंगा। नो डाउट चला लेंगे, अभी कुछ गाइडलाइन गवर्नमेंट की नहीं आई, ओके इसलिए चला लेंगे। जब गवर्नमेंट की गाइडलाइन आएगी तो गवर्नमेंट अप्रूव्ड जो सर्टिफिकेट रहेगा उसी के तहत उसको जो भी नियम बनेगा, जैसे नेचुरोपैथी का बना ना, DNYS BNYS बन गया ना, उसी तरह से ओके एक्यूप्रेशर का भी बनेगा। और जो ही बनेगा सबको कुछ ना कुछ एक लीगल सर्टिफिकेट मिलेगा उसके एक्सपर्टीज के अनुसार, ठीक है? तो ओके उसके लिए भी जो है 6 मंथ का भी कोर्स है, ऑलरेडी भी एक बैच चल रहा है, दूसरा बैच हमारा मार्च में स्टार्ट होने वाला है, ठीक है? अच्छा और ओके उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं 6 महीने के लिए। उसके पहले आप लोग अभी ओके एक हफ्ता कर लीजिए। ओके फाइन। और मुझे ये भी जानना था कि जैसे कि हम लोग स्पेक्ट्रम पे भी काम करने के लिए सेम प्रोटोकॉल बनाना आप सिखाएंगे हमको, राइट? हाँ हाँ, क्योंकि वो एक्चुअली माय सन इज सफरिंग फ्रॉम द सेम, तो आई जस्ट वांटेड टू गो थ्रू इट कि ये सब श्योरिटी मुझे मिल जाए। नो प्रॉब्लम, यू कैन डू इट। ओके, थैंक यू सो मच सर। और कौन है? सभी का तो ले लिया, किसी का नहीं बचा। चलिए सभी के सवालों का जवाब मिल गया। मोतीलाल शर्मा कौन है? अच्छा हाँ बोलिए। मैं इधर हूँ सर। हाँ बोलिए बोलिए। नमस्कार सर। आपकी बोलिए, शक्ल आप नहीं दिखी। क्लास ज्वाइन कर लिया ना, आप तो क्लास वहां भी सवाल कर सकते हैं, है ना? म्यूट हो गया फिर आपका आप वहां पे सवाल कर लीजिएगा, ठीक है? अलका जैन जी, अलका जैन जी अनम्यूट करिए। हाँ जी, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। सर गले की एलर्जी के लिए बता दीजिए कुछ। बहुत ज्यादा मतलब खांसी बहुत उठते उठते खांसी करते करते वोमिटिंग हो जाती है मेरे को। एसिड रिफ्लक्स होता है गले में। और उसके बाद जैसे ये कोई धूप है अगरबत्ती है उससे मतलब जो है मेरे को एलर्जी की प्रॉब्लम है, नाक टपकना शुरू हो जाता है। ठीक है चलिए, देखिए यहाँ पे जो मैंने लौंग का प्रयोग बताया क्लॉव्स का, उसको करना है। जी मेथी जी पत्ती लगाना है, मेथी जी पत्ती लगाना है। यहाँ पे राजमा का इस्तेमाल करना है, जी ठीक है? यहाँ पे राजमा का इस्तेमाल करना है। इसके जी साथ में डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन को टोन करना ना भूलें, ठीक है? ओके सारे ऑर्गन को टोन करना ना भूलें। और एक बिंदु स्पेसिफिक पॉइंट यहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है? यहाँ पे प्रेशर देना है, इससे धीरे धीरे करके वो ठीक होने लगेगा, ठीक है? हाँ सर इधर। हाँ बहुत अच्छा, उसी जगह पे, उसी जगह, ठीक है? ठीक धीरे धीरे करके ठीक। जिम्मी से देना है सर। हाँ जिम्मी से लगभग 18 से 20 बार उसको जो प्रेशर दीजिए वो धीरे धीरे जी आराम मिलेगा, ठीक है सर। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है। सभी के सवालों का जवाब मिला। संजय माथुर जी अनम्यूट करिए, क्या पूछ रहे हैं आप? नहीं पूछना सर है? जोहार सर। हाँ बोलिए। हाँ सर जोहार। जोहार बोलिए। सर ये मैं पूछा था बहरापन का क्या इलाज है सर? बहरापन का? ये सर मैं आज पहली बार जुड़ा आपकी क्लास में। अच्छा, बहरापन का अभी तो बताया था। नहीं सर हाँ हाँ आपने सुना। बहरापन का क्या इलाज है? यहाँ पे मेथी पट्टी का इस्तेमाल करना है, ठीक है? हाँ सर। मेथी पट्टी मेथी पट्टी कैसे लगाएंगे सर इसमें? कैसे बनाना है? आप ग्रुप में जो वीडियो मिलेगा उसको देख लीजिएगा, उससे पता चल जाएगा। मैं फिर से सारे वीडियो में फिर से सेंड कर दूंगा। यहाँ पे मेथी पट्टी लगाना है, इस जगह पे मटर के दाने का प्रयोग करना है, या फिर जिम्मी से ही प्रेशर देना, ठीक है?
जिमी से ही अच्छा। प्रेशर देना। ये चीज कर लीजिए, ये चीज कर लीजिए, और यहाँ पर राजमा लगाना। ये 3 काम करिए, धीरे धीरे करके उसको ठीक होने लगेगा। ठीक है सर, ये चलिए। कौन सी पैथी है सर? हाँ, ये कौन सी पैथी है? जैसे नेचुरोपैथ होता है, आयुर्वेद होता है, पंचतत्व होता है, एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर है। तो एक्यूप्रेशर सर, तो इंजेक्शन लगाता है ना सर, सुई लगाता है ना अगल बगल में सर? आपको ये किसने कहा कि खाली सुई लगा के ट्रीटमेंट देते हैं? आपने पहला क्लास ज्वाइन नहीं किया ना, इसलिए ये सवाल कर रहे हैं। नहीं ज्वाइन किया हूं मैं सर। उन वीडियो को देखिए, आपके सवालों का जवाब उसी में मिल जाएगा। ठीक है सर, आपका धनबाद में क्लिनिक कहाँ पर है सर? धनबाद में? धनबाद में है, भूईफोड़ मंदिर के पास। आप जस्ट जो है गूगल में जाके टाइप करिएगा ना तो मिल जाएगा। गूगल में जाके टाइप करिएगा श्री तुलसी। आप कहाँ का, झारखंड में कहाँ का बैठते सर आप? आप कहाँ से हैं? मैं सर बगोदर से हूँ सर। बगोदर से हैं? यस सर। तो बगोदर से हैं तो आप बहुत पास हैं, आ सकते हैं इधर। ठीक है, ये देखिए आप हजारीबाग में बैठते हैं सर? हजारीबाग भी जाता हूँ और रामगढ़ भी जाता हूँ, कभी कभी कोडरमा भी जाता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ आ सकते हैं, मैंने दे दिया है क्लिनिक का नाम। ठीक है, अच्छा आइए। और सभी का सवालों का जवाब मिल गया। अभी क्लास को ओवर करते हैं। जो लोग, अच्छा वंदना जी, हाँ अनम्यूट करिए। सर एक्चुअली अब आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही। अच्छा, मैं ये जानना चाहती थी, एक तो ये काली मिर्च और मेथी दाने का आपने मुझे ये बताया, तो ये मतलब कि कितने टाइम तक मुझे लगा के रखना है? 24 आवर लगा के रखूं? 24 आवर। 24 आवर, ये कितने समय तक लगा के रखना है मुझे? जब तक आराम ना हो जाए। ओके। और वैसे जो ये आपकी एडवांस की जो क्लासेस हैं, उसकी एक तो टाइमिंग क्या होगी? क्योंकि मैं थोड़ा सा टाइमिंग के लिए जानना चाहती हूँ, या फिर पीडीएफ नोट्स वगैरह मिलेंगे, वो मैं कभी भी देख सकती हूँ? कभी भी देख सकते हैं, पीडीएफ नोट है, रिकॉर्डिंग है, और जी जी क्लास को जी। कभी भी आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। अभी 6 और बजे इस 6 बजे ही है, आगे का क्लास जी हो सकता है 7 बजे हो, 7:30 बजे हो, 8 बजे भी हो, पहले भी हो। तो आप कभी भी ज्वाइन करेंगे, जब आपको लगे कि नहीं इस क्लास जी को जी। कर सकती हूँ, कर सकते हैं। और इसके बेस पे क्या मैं ट्रीटमेंट मतलब कि अपने घर से भी स्टार्ट कर सकती हूँ, जो आप हाँ सर्टिफिकेट देंगे उसके बेस पे? हाँ, अभी तो सारे लोग ऐसे ही कर रहे हैं। ठीक है, जी सारे जी लोग ऐसे ही कर रहे हैं, जो पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट मिलता है उसी को जी लेके जी। काम स्टार्ट कर रहे हैं बस। ठीक है, ओके जब ओके। गवर्नमेंट का पहले गाइडलाइन। खुद को ठीक करेंगे, फिर हम बाकियों को ठीक करेंगे। हाँ हाँ, एंड थैंक यू सो मच सर। और ऑप्टिक एट्रोफी के अंदर जो प्रॉब्लम आती है, वो और इसके लिए और कुछ पॉइंट्स होंगे या यही 2 सफिशिएंट है? और सारे पॉइंट हैं, एडवांस में आइए, वहां मैं बता दूंगा। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। विकास प्रजापति, आपको तो आपका सवाल मैंने लिया था शायद। जी सर मेरा सवाल, मेरी मम्मी है ना, कल गिर गई थी, जो हाँ ये वाला है ना, ये वाला हाँ में पेन होता है बहुत ज्यादा। हाँ, तो सोल्जर के लिए मैंने भी बताया है ना, सोल्जर के लिए जो मैंने ट्रीटमेंट अभी बताया है ना, उसी का प्रयोग करिए, आराम हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये वाला हाँ हाँ, इधर वाला सोल्जर प्रेस के लिए करना है, तो मटर के दाने। हाँ हाँ, ठीक है। चलिए, सभी के सवालों का जवाब मिला। सर और कुछ पूछ रहे हैं? सर मैं पूछ रहा हूँ विकास सर। हाँ बोलिए। पापा की कड़ियों में दर्द होता है पीछे बैक में, और वो पैरों तक जाता है, नीचे तक। अच्छा, तो उसके लिए जो मटर के दाने का प्रयोग बताया है, राजमा बताया है, उसका प्रयोग करिए। ठीक है, उसका प्रयोग और आप करिए। आज की क्लास यूट्यूब पर मिल जाएगी क्या? हाँ, सब यूट्यूब पर मिल जाएगी, उसको दोबारा से वॉच करना है और चीजों को अच्छे से समझ और जो लेना है। 3 क्लासेज का जो सर्टिफिकेट आप दे रहे हो, तो हाँ मतलब उसका क्या फॉर्म वॉर्म पड़ेगा क्या? हाँ, फोरम कल आएगा, मैंने बता रखा है, क्लास के पहले ही मैंने बताया कि कल 2 घंटे के लिए ग्रुप खोला जाएगा। आप लोगों को फीडबैक अपना शेयर करना है, गूगल फॉर्म पे, यूट्यूब छोटे वीडियो के माध्यम से, और फेसबुक में जाके कमेंट करना है, यूट्यूब में जाके कमेंट करना है, मतलब अपना फीडबैक देना है। ठीक है, फीडबैक देना है और फॉर्म को भरना है। हाँ, कितने बजे क्लोज खोला करने के जाएगा? बाद फॉर्म दूंगा, उसको भरना है। उसके बाद जो सभी का सर्टिफिकेट 1 से 2 दिन में मेल पे मिल जाएगा। एडवांस का जी सर। टाइमिंग के लिए मैंने भी बता दिया है उमेश जी। एडवांस का टाइमिंग जो है 6 बजे शाम को रहेगा, कभी 7 बजे रहता है, कभी 7:30 बजे भी रहता है, कभी 8 बजे भी रहता है, और कभी 5 बजे भी रहता है। ठीक है, और कभी दोपहर में भी रहता है। तो आप जब जब भी कंफर्टेबल हो, जो क्लास को आप अटेंड करना चाहें कर सकते हैं। रिपीट करने का कोई चार्जेस नहीं है।
रिपीट करने का कोई पैसा नहीं लगता। एक बार आप भी देखिए, हमारे साथ जुड़ गए तो हमेशा के लिए आप हमारे साथ जुड़ गए। क्लास को कभी भी आप रिपीट कर सकते हैं। ठीक है उमेश सर, किस टाइम पर मैसेज मिलेगा? 12 बजे से 2 बजे के बीच में ग्रुप को ओपन करूंगा। उसके बाद 2 बजे, लगभग 2 से 2:30 बजे के बीच ग्रुप को बंद कर दूंगा। 3 बजे के आसपास फोरम का लिंक आ जाएगा। ठीक है, 6 मंथ की कोर्स का फी 15,000 है। 6 मंथ की कोर्स का फी 15,000 है। ठीक है संजय कुमार जी, और किसी का सवाल तो नहीं रह गया? अब कंप्लीट करें, कंप्लीट करें। ठीक है चलिए, तो मिलते हैं सभी लोग एडवांस की क्लास में। और कोर्स का नेम डिप्लोमा इन अल्टरनेटिव मेडिसिन, ठीक है, DAM। ठीक है, तो मिलते हैं सभी लोग एडवांस की क्लास में। आई होप सभी लोग अच्छे से समझे होंगे, चीजों को अच्छे से सीखे होंगे और इसका इस्तेमाल अपने, अभी भी हैंड रेज हो रहा है दीपचंद सर आए हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं, वो बार बार हाथ दिखा रहे हैं। चलिए अनम्यूट करिए सर। सर क्लास बहुत इंटरेस्टिंग रहा है। मैं तो डिप्लोमा का स्टूडेंट हूँ, जो लोग जुटे बता दूं उनको, लेकिन बहुत ज्यादा क्वेरीज करने से बहुत चीजें क्लियर हो जा रही हैं, जो उनको आगे सीखने में बहुत अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए जो डिप्लोमा में है। लोगों की क्वेरीज दूर कर दिए सर, लोग फटाफट जुटेंगे, फटाफट लोग आएंगे। और तो जितने भी हमारे ये लोग हैं जो जुटे हुए हैं अभी, बिना हिचक जुटी आप लोग, सब लोग अच्छा सा है, बहुत अच्छा है। सर के साथ हम लोग जुटे हुए हैं। आप अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, लोगों को पता चले आप कहाँ से हैं। मैं बनारस से हूँ और मैं सर से जुटा हुआ हूँ। हम डिप्लोमा के हम स्टूडेंट भी हैं। हमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जब डाउट रहेगा तो फिर सीखेंगे क्या। बिल्कुल डाउट बिल्कुल। है तो आपके बारे में डाउट नहीं है, डाउट तो ठीक है, हमको देखो प्रेशर के बारे में है, हमको सीखना है। जहाँ ऑथेंटिसिटी की बात है उसमें कोई डाउट नहीं है। हम लोग आराम से जुटे, सब लोग जुटे कायदे से और सीखें। सेल्फ एंड सोसाइटी बोथ के लिए मैं पहले बोलता हूँ, अपने लिए भी और समाज के लिए भी। बहुत अच्छा, स्वस्थ रहें, समाज को भी स्वस्थ रखें, इतना संदेश है सर, और कुछ नहीं। ठीक है, बहुत अच्छा। तो दीपचंद सर ने जो है अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। वो डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं, वो अपना क्लास कर रहे हैं। आई थिंक इनका 3-4 क्लास और होगा, उसके बाद इनका जो है प्रैक्टिकल का डेट हो सकता है आ जाएगा। तो उसमें डिप्लोमा वाले क्लास में क्या है कि 6 महीने का कोर्स होता है, 50 से 60 लगभग लेक्चर होता है, 4 दिन का प्रैक्टिकल होता है और फिर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट उसमें मिलता है। उसके आधार पे हम अपना क्लिनिक, नेचुरोपैथी क्लिनिक या फिर थेरेपी सेंटर हम अपना चला सकते हैं ऐसा। ठीक है, नो डाउट हम 2000 पे करके जो ये सर्टिफिकेट ले रहे हैं इससे भी चला सकते हैं, लेकिन उसमें ज्यादा जानकारी मिलेगी, उसमें ज्यादा जानकारी मिलेगी। उमेश सिंह जी, ये जो कोर्स है थ्योरी ऑनलाइन होता है और प्रैक्टिकल ऑफलाइन होता है। प्रैक्टिकल आप हमारे साथ रह के करेंगे, सीखेंगे। क्या है कि उसमें आपके पंक्चर भी मैं सिखाता हूँ, निडलिंग करना, मैग्नेट लगाना, कलर लगाना, कप लगाना, सब कुछ मैं सिखाता हूँ। तो फिर उसको कैसे लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे, वो साथ में रहते हैं ना, तो ज्यादा चीज क्लियर होता है। कान में जो है, कान के स्पेसिफिक बिंदु पर उसका प्रैक्टिकल हो जाता है साथ में, साथ के साथ। कान का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, सारा 100 बिंदु मिलता है सामने, है ना। जो लोग क्लास कर रहे हैं एडवांस में, एडवांस के क्लास में, वो लोग देख रहे होंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन नो डाउट ये भी हम लोग क्लियर करते हैं। क्यों? चीजों को जब बार बार रिपीट करेंगे ना तो चीजें आराम से क्लियर होने लगती है। ठीक है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोगों ने सेवा का मौका दिया। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सभी को शुभ रात्रि। मिलते हैं हम लोग एडवांस की क्लास में।